नमस्कार साथियों। कुंडली का सप्तम भाव हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण कड़ी को दर्शाता है। वह है विवाह। हमारा जीवन साथी कैसा होगा, हमारा वैवाहिक जीवन कितना सुखद या कहीं कितना संतुलित होगा, ये सप्तम भाव दर्शाएगा। यही नहीं, हमारा व्यवसाय कैसा चलेगा, हमारी सोशल इमेज कैसी होगी, पब्लिक इमेज कैसी होगी, हम रोजमर्रा में जिन लोगों से मिलते हैं यानी पब्लिक डीलिंग, हम दुनिया के सामने कैसा बिहेव करते हैं, ये सप्तम भाव बताएगा। आपके अंदर कितना साझेदारी का, कितना सहयोग करने का भाव है, ये सेवेंथ हाउस दर्शाता है। तो आज हम सप्तम भाव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या कहें कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं कुंडली में सातवें भाव यानी सप्तम भाव में सभी ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा। हम एक एक करके प्रत्येक ग्रह को लेंगे और हमारे जीवन पर उनके किस किस प्रकार के प्रभाव रहेंगे उसे गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ जानेंगे कि हमारा विवाह, हमारा व्यापार इस जीवन में किस तरह से कैसे प्रभावित होगा, क्योंकि सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह डेफिनेटली सप्तम भाव से संबंधित कारकत्वों को प्रभावित करेगा। जैसा कि मैंने बताया, सप्तम भाव पब्लिक डीलिंग का भी है, तो हम किस प्रकार के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ये सप्तम भाव की एनर्जी है। इसे भी हम आज के इस वीडियो में डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आज आपको समझ में आएंगे सेवन्थ हाउस से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट सूत्र यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा दिखेगा, अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई कीजिए इसे, अपने मित्र बंधुओं, अपने रिलेटिव्स, इवन अपने पार्टनर के चार्ट में भी इसे जरूर देखिए। क्या उनके साथ भी वैसी ही स्थितियां हैं और आपके साथ भी वैसी स्थितियां हैं जो मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। अब बहुत से लोगों का ये प्रश्न होगा कि हमारे तो सप्तम भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, कोई भी ग्रह नहीं है, तो वहाँ पर जो नंबर लिखा है, जो राशि लिखी है, उस राशि का जो स्वामी है, मान लीजिए यहाँ पर 12 नंबर लिखा है, तो यहाँ पर उसका स्वामी हो गए, ये मीन राशि हो गई, 12 नंबर मतलब मीन राशि, तो यहाँ पर इसके स्वामी हो गए गुरु, जो कि आपको पता होगा। तो गुरु से संबंधित पार्ट को आपको इस वीडियो में अवश्य देखना है। उस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन साथी के ऊपर होगा, आपके जीवन के ऊपर होगा, तो ये आपको समझ में आएगा। अब साथियों हम आगे बढ़ेंगे और सेवन्थ हाउस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझने की कोशिश करेंगे कि सप्तम भाव किन किन चीज़ों को दर्शाता है। देखिए साथियों, सप्तम भाव जिसे हम विवाह भाव भी कहते हैं, नाम से स्पष्ट है, सप्तम भाव से हम हमारे जीवन साथी को, जिनके साथ हमारा विवाह होता है, विवाह की स्थितियों में जाते हैं, जिनकी तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, ये सेवन्थ हाउस उसे दर्शाता है। इसके साथ व्यापार का, बिजनेस का हाउस भी सप्तम भाव माना गया है। पार्टनरशिप यानी साझेदारी का जो भाव है, पार्टनरशिप किसी भी प्रकार की हो सकती है, बिजनेस में हो, लाइफ पार्टनरशिप हो, छोटी से छोटी पार्टनरशिप से लेकर बड़ी से बड़ी, ये सेवन्थ हाउस से देखी जाती है। सप्तम भाव दुनिया का यानी पब्लिक का हाउस स्थान माना गया। आप स्वयं, आपके लग्न से आप अपने आप को देखते हैं, जो फर्स्ट हाउस है कुंडली का, ये आप स्वयं हैं और आपके सामने पूरी दुनिया है। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि आपके अपोजिट में जो लोग हैं डेफिनेटली उसे सप्तम भाव से देखते हैं। जिन लोगों से आप रोजमर्रा में मिलते हैं, रोजमर्रा में यानी जिनसे आप प्रभावित होते हैं, जिनकी ओर आप आकर्षित होते हैं, आपकी जो सोशल इमेज है, पब्लिक डीलिंग है आपकी, ये सेवन्थ हाउस से देखी जाती है। तो सप्तम भाव कहीं ना कहीं आपकी सोशल इमेज को दर्शाता है कि आप किस प्रकार से दुनिया के सामने बिहेव करते हैं। सुख और कर्म को प्रभावित करने वाला भाव माना गया। ऐसा क्यों? देखिए, अगर भावात भावम का नियम हम लगाएं तो चतुर्थ से, चौथे भाव से चौथा स्थान सप्तम पड़ता है, यानी चतुर्थ भाव अगर सुख का है तो हम सप्तम भाव से भी सुख को देखते हैं। और जाहिर सी बात है कि विवाह होने के बाद हमें सुख की मीनिंग समझ में आते हैं, यानी सप्तम भाव अगर हमारा मजबूत है तो हमारा जीवन सुखमय होता है। और किसी का सप्तम भाव ही अगर पीड़ित है, कमजोर स्थिति में सप्तमेश बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा है वो पाप प्रभाव में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मैरिज में कष्ट होता है, अब आपके सुखों का भंग होता है कहीं ना कहीं। तो सप्तम भाव भी सुख के अंदर भूमिका निभाता है, हमें सुख को प्रभावित करता है। इसी प्रकार कर्म को प्रभावित करने वाला क्यों बोला गया? क्योंकि दशम से दशम भाव भी सप्तम भाव है, सुख से भी चौथा भाव यानी चतुर्थ से चतुर्थ और दशम से दशम सप्तम भाव माना गया। तो इसलिए कर्म को भी दर्शाता है, क्योंकि 10th हाउस हमारे जीवन में हमारे कर्म का स्थान है, कार्य क्षेत्र का स्थान है कि आप किस प्रकार के कर्म करते हैं। ये आप प्रोफेशनली भी इसे देख सकते हैं और वैसे भी दूसरे लेवल पर भी देख सकते हैं। तो सप्तम भाव भी व्यापार को, बिजनेस को दर्शाएगा, आपके कर्म को दर्शाएगा, आपकी इच्छाओं का हाउस माना गया। सप्तम भाव आपकी इच्छा पूर्ति है, इच्छाओं का, क्योंकि काम त्रिकोण का सबसे प्रबल भाव माना गया। अब देखिए, ये जो त्रिकोण मैं बना रहा हूं, तीसरा भाव, सप्तम भाव,
और 11th हाउस, ये जो 3 भाव हैं ये काम त्रिकोण के स्थान माने गए। उसमें सप्तम भाव को सबसे प्रबल, क्योंकि ये आपकी इच्छाओं को दर्शाता है। सकारात्मक बंधन, विवाह कहीं ना कहीं जीवन में आपके बंधन को दर्शाता है, सकारात्मक वो भी। इसी प्रकार सप्तम भाव को मारक स्थान भी माना गया। मारक स्थान क्यों? क्योंकि अष्टम भाव कहीं ना कहीं आपकी आयु और मृत्यु को दर्शाता है, आयु का स्थान है। तो कोई भी भाव अपने से, जो जिस भाव से कोई भाव 12वां है वो उसका व्यय कर रहा है, 12वां भाव व्यय का स्थान है, तो अष्टम से 12वां स्थान सप्तम पड़ता है। यही कारण है कि आपकी आयु का व्यय सप्तम भाव बताता है, यानी ये मारक स्थान माना जाता है। हेल्थ इश्यूज की बात हो, कुछ ना कुछ कष्ट सप्तम भाव से संबंधित होते हैं। तो सप्तम भाव की हमारे जीवन में डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। आपकी मैरिज, आपके रिलेशनशिप, आपके बिजनेस पार्टनरशिप का हाउस ये माना जाता है। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया, सप्तम भाव काम त्रिकोण के स्थानों में से एक भाव माना जाता है। यानी हम जिन चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं, देखिए आप सप्तम भाव में जो भी आपका ग्रह बैठा हुआ है, आप उस ग्रह से संबंधित जो कारकत्व हैं उस ग्रह के, उसकी तरफ आकर्षित होंगे। या सप्तम भाव में कोई भी राशि लिखी हुई है, जो राशि लिखी हुई है उस राशि के जो स्वामी हैं उसके अनुसार, उसके कारकत्वों के अनुसार आप उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, उस राशि के कारकत्वों की तरफ आप आकर्षित होते हैं। अब मान लीजिए आपके चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा है, तो ऐसे लोग आप देखेंगे कि वाइट कलर की तरफ अधिक आकर्षित होंगे। जो लोग बहुत इमोशनल हैं, जो लोग बहुत केयरिंग है, मनमौजी प्रकृति की हैं, ऐसे लोगों की तरफ आपका आकर्षण अधिक होगा। आपकी पब्लिक इमेज, या फिर कहें आप रोजमर्रा में जिन लोगों से मिलते हैं उनसे आप बहुत इमोशनली कनेक्ट होंगे। अब ये चंद्रमा यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर कर्क राशि हो, तो इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। आपके पार्टनर भी इसी प्रकार का होगा, बहुत केयरिंग नेचर का होगा, मनमौजी प्रकृति का होगा, या कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं इमोशनल, अधिक इमोशनल होना। ऐसे पार्टनर आपको या फिर ऐसे लोगों की तरफ आप अधिक आकर्षित होते हैं। आपका पार्टनर इस प्रकार का होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर मिथुन राशि है, 3 नंबर लिखा है, मिथुन राशि है, तो आपका पार्टनर बहुत टॉकेटिव हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं बुद्ध के कारकत्वों से प्रभावित होगा, हंसी मजाक करने वाला, अधिक बातूनी प्रकृति का होगा, प्रेजेंटेशन स्किल, ऑब्जर्वेशन स्किल, ये सारी चीज़ें बेहतर होंगी उनकी। तो इस प्रकार का देखेंगे, और ऐसे लोगों के साथ आपका कनेक्शन बनेगा, ऐसे लोगों की तरफ आप अधिक आकर्षित होंगे, जो बहुत समझदार होंगे, अधिक जल्दी बाजी में रहने वाले, या फिर जैसे कहते हैं कंफ्यूजन स्टेट में रहने वाले, अधिक बातूनी प्रकृति के, ऐसे लोगों की तरफ आपका अट्रैक्शन अधिक होगा, या फिर उनसे आप पब्लिक डीलिंग में उनके साथ में आपका इन्वॉल्वमेंट होगा। तो इस प्रकार से आपको समझना है। अब सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा होगा, जो मान लीजिए कोई भी ग्रह बैठा है, वो डेफिनेटली सप्तम भाव के कारकत्वों को प्रभावित करेगा, और उसी के अनुसार आपको सबसे पहले फल मिलते हैं। अब जिन लोगों के सप्तम भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो आपको यहाँ पर राशि देखनी है, जो राशि लिखी हुई है उसके जो स्वामी हैं उसको आपको इस वीडियो में देखना है कि उसके अनुसार आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब साथियों आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले बात करेंगे कि 7th हाउस में अगर सूर्य विराजमान है तो आपको किस प्रकार का प्रभाव देने की स्थिति में होंगे। सबसे पहले समझिए, 7th हाउस के सूर्य ऑलरेडी नैसर्गिक रूप से कमजोर माने जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कुंडली का जो सप्तम भाव है ये पश्चिम दिशा को डिनोट करता है, और पश्चिम दिशा में सूर्य आकर छिप जाते हैं। ये शाम का समय है। जिनके भी सूर्य सप्तम भाव में हैं, आप ये देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति का जन्म जो है संध्या के समय में हुआ है, शाम के समय में ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ होता है। तो सूर्य यहाँ पर आके नैसर्गिक रूप से कमजोर है, पश्चिम दिशा में छिप जाते हैं। तो ऐसे सूर्य के पास बल होना आवश्यक बिल्कुल चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव का सूर्य, अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो सप्तम भाव के सूर्य मजबूत स्थिति में होने चाहिए अगर आपके सप्तम भाव में सूर्य हैं, तो ये आपको समझना है। अब देखिए 7th हाउस में अगर सूर्य हैं तो आपके जो पार्टनर है वो अथॉरिटेटिव नेचर के होंगे, स्वतंत्रतावादी होंगे, अपने अनुसार काम करने वाले, डोमिनेटिंग नेचर के होंगे। और ऊपर से अगर आपका लग्न कमजोर हो गया, यानी आपका लग्न की स्थिति को अगर आप देखें, आपका लग्न कमजोर है और सप्तम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, तो आप देखेंगे आपके पार्टनर जो हैं डेफिनेटली डोमिनेट करने वाले होते हैं, उनके अनुसार काम करने पड़ते हैं, या फिर उनके अनुसार जीवन चलने की स्थिति में आ जाता है। तो ये ऐसी इस प्रकार की स्थिति 7th हाउस में सूर्य देता है। और अगर ये सूर्य यहाँ पर कमजोर हो जाएं, नेगेटिव स्थिति में चले जाएं, क्योंकि ऑलरेडी नैसर्गिक रूप से कमजोर हैं, और अगर पाप प्रभाव में हो, अब देखिए कोई भी ग्रह को जब आप बलवान देखते हैं कि कोई ग्रह बलवान कब होता है, तो ऐसे में आपको उसका षड्बल देखना आवश्यक है। किसी भी ग्रह को अगर आपको देखना है कि वो कितना बलवान है, तो षड्बल चेक कीजिए। षड्बल से समझ में आएगा कि उसको कितना बल मिला हुआ है।
अगर वो कमज़ोर स्थिति में, षड्बल में उनके पास बल नहीं है, तो डेफ़िनेटली ये विवाह में परेशानी करने वाला, मैरिज में कहीं न कहीं ईगो प्रॉब्लम्स आ जाती, ईगो क्लैशेज़ आ जाते हैं, जिसके कारण हमें परेशानी होती है, वाद-विवाद में आ जाती है स्थितियाँ। ये आपस में मतभेद देने की स्थिति में सूर्य काम करता है। ख़ासकर जैसे मैंने बताया, ईगो क्लैशेज़ आ जाते हैं। और वहीं पर अगर सूर्य यहाँ पर षड्बल में मजबूत है, बलवान स्थिति में है, तो फिर ये कहीं न कहीं अच्छी स्थिति देता है। आपको सरकार की तरफ आपका रुझान अधिक बनाता है, यानी आप सूर्य से प्रभावित होते हैं। सूर्य से संबंधित जो कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ आपका आकर्षण अधिक होगा। सूर्य यहाँ पर मित्र राशियों में है, बलवान स्थिति में है, षड्बल में बलवान स्थिति में है, तो ऐसा सूर्य आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा देने वाला होता है, व्यापार में उन्नति करने वाला। ऐसा व्यक्ति समाज से जुड़कर कार्य करने वाला होता है। सोशल इमेज ऐसे व्यक्ति की बहुत स्ट्रांग हो जाती है, लोग ऐसे व्यक्ति को ख्याति प्राप्त होती है, उदार नेचर का हो जाता है। पॉलिटिक्स हो, मेडिकल फील्ड हो, सरकार से जुड़कर कार्य करना हो, ऐसा व्यक्ति उसमें काम कर सकता है। सूर्य सप्तम भाव का आप देखेंगे मेडिकल फील्ड की तरफ लेके जाएगा, सोशली इन्वॉल्व करेगा आपको, और समाज के साथ जुड़कर काम करने वाला, क्योंकि चतुर्थ से चतुर्थ भाव, चौथे से चौथा भाव कौन सा है? सप्तम भाव है। तो ये इन चीज़ों को दर्शाता है। पीड़ित सूर्य होगा तो सीधी सी बात है, लाइफ पार्टनर के हेल्थ में इश्यूज आ जाएंगे, आपके हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं। सूर्य सप्तम भाव, ये मारक स्थान ऑलरेडी है, सप्तम भाव को मारक भाव माना गया। तो सप्तम भाव में अगर सूर्य विराजमान है पीड़ित स्थिति में, तो आंखों से संबंधित परेशानी डेफिनेटली होने की स्थितियां बन जाती है। आप ये चेक कीजिए, आपका सप्तम भाव में अगर सूर्य है तो आंखों से संबंधित परेशानी होगी आपको। आपका सर दर्द हो सकता है, माइग्रेन जैसे इश्यूज आ सकते हैं, हड्डियों से संबंधित परेशानी होने की संभावनाएं हो सकती हैं, खासकर ये सूर्य अगर पीड़ित स्थिति में है। षड्बल चेक जरूर कीजिएगा, तो ये आपको समझ में आएगा। अगर आपका सूर्य यहाँ पर पीड़ित है, तो तब भी आप ऐसा नहीं कि व्यापार में उन्नति नहीं करेंगे, डेफिनेटली आप अपना काम करके उन्नति करनी है, लेकिन वहाँ पर आपको सहयोग की आवश्यकता होती है। यानी कहीं कैसे ना कैसे आपको कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने, मोटिवेशन की एक आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य कमजोर हैं। जिस भाव में सूर्य बैठते हैं उसको प्रकाशित करते हैं, यानी वहाँ पर प्रकाश डालते हैं, तो जीवन में यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वॉल्व हो जाती है, यह आपको समझना है। क्लासिकल बुक्स में कहा गया कि सूर्य सप्तम भाव में है तो विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति की उन्नति होती है, देश विदेश की यात्राएं करने वाला ऐसा व्यक्ति माना जाता है सप्तम भाव का सूर्य अगर देखा जाएगा। आपका पार्टनर अथॉरिटेटिव नेचर का होगा, सूर्य बलवान है तो सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर होगी, तो कहीं ना कहीं आपको भी ये अथॉरिटेटिव बनाएगा, ये आपको देखने को मिलेगा। सूर्य सप्तम भाव का है तो ऐसा व्यक्ति सरकार की नीतियों का विरोध करने वाला माना गया। अब ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्ट करने वाला हो, बेसिकली किसी भी वे में भावनात्मक रूप से ही क्यों ना हो, कि जहाँ पर वो गलत होता हुआ देखता है उसका वो विरोध करता है। आपकी पर्सनैलिटी को इस प्रकार का बनाता है कि जहाँ पर आप कुछ विरोध होता हुआ देखेंगे तो वहाँ पर ये आपको वहाँ पर आप आवाज़ उठाएंगे या फिर बेसिकली उसका विरोध करने की स्थिति में आप होते हैं। सप्तम भाव के सूर्य की ये स्थिति मानी जाती है, तो ये आपको समझना है। ऑलरेडी सप्तम भाव में सूर्य कमजोर स्थिति में होते हैं तो आपको देखना है कि बलवान होने चाहिए, अगर यहाँ के और अच्छे बेनिफिट आपको समझ में आते हैं। अब देखिए, कर्म भाव से ये दशम है, दशम से दशम भाव है, तो आपके कर्म क्षेत्र को, आपके व्यापार को दिशा दर्शाता है। तो जैसा मैंने बताया, सप्तम भाव में सूर्य है तो व्यापार के लिए कोई नेगेटिव स्थिति नहीं बनती है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित स्थिति में है तो संघर्ष के बाद में सहयोग की आवश्यकता से, यानी सहयोग की जरूरत होती है ऐसे व्यक्ति को उन्नति के लिए, या फिर कहीं ना कहीं कई बार हमें अपमानित होने जैसी स्थिति बन जाती है, तो वो देखना है। परंतु उन्नति होती है व्यक्ति की व्यापार में, ऐसा पाया गया है। कर्म क्षेत्र में उन्नति होती है ऐसे व्यक्ति की, और बलवान है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठा है, यानी पंचम का स्वामी हो जाए, नवम का स्वामी हो जाए, लग्न का स्वामी होकर सप्तम में बैठ जाए। और अगर अपने मित्र राशियों में, जैसे मेष है, सिंह है, स्वराशि का हो जाए, धनु राशि का हो जाए, मतलब बेसिकली गुरु की राशि का हो, मंगल की राशि का हो, या फिर चंद्रमा की राशि का हो, तो डेफिनेटली ये सूर्य बहुत बलवान हो जाते हैं और ये हमें अथॉरिटी प्राप्त करवाते हैं। तो ये स्थितियाँ आपको समझनी है। सूर्य अगर सप्तम भाव में है तो इस प्रकार के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। रेमेडियल पार्ट ये है कि अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक है तो आपको सूर्य देव की आराधना रेगुलर बेसिस पर करने की आवश्यकता है। सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, जिससे सूर्य के अंदर जो सूर्य के नेगेटिव प्रभाव है उसमें थोड़ी कमी आए और मजबूत हो सूर्य। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम चंद्रमा यदि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हों तो ये आपको किस प्रकार का प्रभाव देने की स्थिति में होंगे। अब देखिए, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा इमोशनल प्लैनेट है, और अगर सप्तम भाव में बैठे हैं जो कि जीवन साथी का स्थान है, तो ऐसे में आपका पार्टनर इमोशनल होगा।
पार्टनर बहुत अट्रैक्टिव होगा। सप्तम भाव का चंद्रमा आपके लग्न को देखेगा, क्योंकि इनके पास भी सातवीं दृष्टि होती है, तो आपको भी ये सौम्य बनाएगा, आपको भी शीतल बनाएगा, आपको भी बहुत आकर्षक बनाएगा। तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों की तरफ आपका आकर्षण होता है और आपको भी इसी प्रकार का ये बनाता है। सप्तम भाव का चंद्रमा है, तो ये आपकी जो पब्लिक डीलिंग है उसमें आपको बहुत स्ट्रांग कर देता है। यानी आप बेसिकली बातचीत में आपको सामने वाले के साथ आप एक इमोशनली बॉन्ड बना लेते हैं। रोज़मर्रा में जिन लोगों से मिलते हैं तो उनके साथ आपका ये आकर्षण बढ़ा देता है और कहीं ना कहीं उनके साथ आपको अच्छी इन्वॉल्वमेंट है, कहते हैं अच्छे संबंध बन जाते हैं आपके, तो अच्छी स्थिति बनती है। सप्तम भाव का चंद्रमा है, तो ऐसा व्यक्ति अगर इस प्रकार के व्यापार में है जहाँ पर वो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसमें इमोशनली आप कनेक्ट होते हैं, तो डेफिनेटली ये ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में बहुत उन्नति करेगा। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम किसी भी भाव में चंद्रमा की बात करते हैं तो आपको चंद्रमा के बल को देखना आवश्यक है। बल की बात करें तो सीधी सी बात मैंने बताई, आपको षडबल देख लेना है कि षडबल में अगर चंद्रमा बहुत मजबूत है, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, गुरु जैसे प्लेनेट के साथ में इनकी दृष्टि हो जाए या शुक्र की दृष्टि हो जाए, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए, तो ये चंद्रमा बहुत मजबूत हो जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति जिस कार्य में हाथ डालेगा उस कार्य में उसे सफलता देखने को मिलेगी। आपके जीवन साथी के साथ में आपके बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बना देगा, इमोशनली कनेक्ट होते हैं आप। आपका जीवन साथी भी बहुत रोमांटिक मिजाज का हो सकता है, क्योंकि केयरिंग होगा बेसिकली, क्योंकि चतुर्थ कर्क राशि आपके काल पुरुष की पत्रिका के चतुर्थ भाव में आती है और वहाँ से चतुर्थ हुए हैं ये। तो ये चाहे मानसिक सुखों की बात हो, भौतिक सुखों की बात हो, ऐसे व्यक्ति को डेफिनेटली देखने को मिलती है, अच्छी स्थिति बनती है। चाहे विवाह के अंदर हो या व्यापार के अंदर हो, अलग अलग काम करते हो, टैलेंटेड होता है व्यक्ति, कलात्मक चीज़ों के प्रति ऐसे व्यक्ति का रुझान पाया जाएगा। सप्तम भाव का जिसका चंद्रमा होगा, आर्टिस्टिक नेचर हो सकता है ऐसे व्यक्ति का, तो ये आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि भावात भावम नियम के अनुसार चौथे से चौथे स्थान में चंद्रमा आ गए हैं और ये आपके लग्न को प्रभावित करेंगे, लग्न को देखेंगे। तो इस प्रकार की स्थितियां आपको भी ये इमोशनल बनाएगा। अब देखिए, सप्तम भाव में अगर चंद्रमा बैठा है और ये पीड़ित स्थिति में चला जाए तो फिर परेशानी है। चाहे व्यापार में हो, बहुत जल्दी जल्दी व्यक्ति व्यापार चेंज करता है या फिर बदलाव होता है कर्म क्षेत्र में, क्योंकि दशम भाव है ये, दशम से दशम भाव है, तो कर्म को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कार्य क्षेत्र में आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति बदलाव करेगा। ट्रैवलिंग कनेक्ट होती है ऐसे व्यक्ति के साथ में, यात्राएं कनेक्ट होती हैं कर्म क्षेत्र से संबंधित, देश विदेश की यात्राएं करने वाला माना गया चंद्रमा अगर सप्तम भाव में है, क्योंकि चंद्रमा ट्रैवलिंग का स्वयं कारक है और सप्तम भाव भी कहीं ना कहीं दुनिया है, आपके अपोजिट में है। आप स्वयं, आपका लग्न आप स्वयं है और आपके सामने पूरी दुनिया है, तो ट्रैवल करने वाला अधिक माना गया। तो ये स्थितियां आपको देखने को मिलने वाली हैं। व्यापार का स्थान है, तो व्यापार में जिस प्रकार से चंद्रमा का उतार चढ़ाव है, 15 दिन अमावस्या के, 15 दिन पूर्णिमा के, तो जिस प्रकार इनको पक्ष बल से बली माना जाता है और पक्ष बल से कमजोर माना जाता है, उसी प्रकार व्यापार में उन्नति, उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो ये आपको समझना चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस राशि में बैठे हैं, षडबल में इनकी क्या स्थिति है, नवांश में किस स्थिति में जाकर बैठे हैं, अष्टक वर्ग में यहाँ पर सप्तम भाव में कितने पॉइंट्स हैं, ये सारी स्थितियाँ आपको समझनी है। ये केवल मैंने यहाँ पर केवल ग्रह का प्रभाव समझ रहा हूँ, जो कि कॉमन प्रभाव है, या आप रिलेट कर पाएंगे। आपका पार्टनर भी इसी प्रकार का होगा और आप ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये स्थिति बनती है जो कि मैंने चंद्रमा से संबंधित आपको समझाई है। चंद्रमा सप्तम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति की फूड के प्रति भी कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बढ़ जाता है, रिच फूड, क्योंकि ये शुक्र का यहाँ पर राशि, काल पुरुष की पत्रिका में तुला राशि यहाँ पर आती है और तुला राशि इच्छाओं की राशि है, और चंद्रमा यहाँ आएंगे तो आपकी इच्छाएं बढ़ जाएंगी, चाहे भौतिक सुख सुविधाएं हो या फिर मानसिक हो, और ये देगा भी। चंद्रमा अगर बलवान स्थिति में है तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी। तो ये आपको प्रभाव समझना चाहिए। बहुत पीड़ित चंद्रमा है तो कोई बड़े कष्ट तो नहीं, अब मारक भाव है क्योंकि, तो शीत रोग जैसी स्थितियां बन जाती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी परेशानियां, हार्मोन का फ्लो होना, उसमें परेशानियां आपको देखने को मिलती हैं। इस प्रकार के रोग आपको देखने को मिलेंगे। अगर कहीं मंगल का प्रभाव इससे हो जाए, मंगल भी कुंडली में पीड़ित हो जाए, तो ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी आपके सामने निकल कर आ सकते हैं चंद्रमा यहाँ पर, और आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं ये रोगी बना सकता है चंद्रमा अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक स्थिति में है। इसी के साथ आपके जीवन साथी को मानसिक कष्ट जैसी स्थितियाँ हो सकती है, डिप्रेशन होना, एंग्जाइटी होना, आपके साथ भी ये सिमिलर स्टेज, क्योंकि ये आपका भी मारक स्थान है और वहाँ पर चंद्रमा पीड़ित होंगे तो डेफिनेटली पाप प्रभाव में होंगे, तो ये स्थिति बनेगी, मानसिक कष्ट होना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, शीत रोग और इस तरह के इश्यूज आपको मैक्सिमम रूप से देखने को मिलने वाले होंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझनी है। अब देखिए, अगर ये बलवान हो जाएं, केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर
सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो ये हर फील्ड में आपको बेहतर देंगे। अब देखिए सप्तम भाव का चंद्रमा लव मैरिज भी देता है, हालांकि आप उसके लिए पर्टिकुलर योगाज होने चाहिए कुंडली के अंदर, परंतु फिर भी क्योंकि ये आपके आकर्षण को बढ़ाता है, अपोजिट जेंडर की तरफ आपके आकर्षण, शुक्र हो चंद्रमा हो, ये आपको कहीं ना कहीं लव मैरिज की तरफ लेके जाते हैं। तो चंद्रमा का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ये लव मैरिज की ओर ले जाने के लिए होता है। तो आप ये देखेंगे कि चंद्रमा जिनके सप्तम भाव में है और कुछ योग मान लीजिए पंचम का स्वामी होकर सप्तम में बैठ जाएं या पंचमेश के नक्षत्र में बैठ जाएं, पंचम भाव के साथ में किसी भी प्रकार से संबंध चंद्रमा का यहाँ पर बनेगा, तो डेफिनेटली लव मैरिज की तरफ ऐसे व्यक्ति जाते हैं। तो ये आपको समझना है। कार्य क्षेत्र में डेफिनेटली अगर मजबूत चंद्रमा है तो ये अच्छी स्थिति देगा। अब अगर पीड़ित हैं अत्यधिक तो रेमेडी क्या करनी चाहिए? तो ऐसे में देखिए चंद्रमा के लिए हम शिव आराधना बताते हैं, तो आपको शिव आराधना रेगुलर बेसिस पर करनी चाहिए। रुद्राष्टकम, बीलवाष्टकम, शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए और प्रतिदिन आपको हर सोमवार को तो करना ही है, प्रतिदिन आपको शिवलिंग पर जलाभिषेक करना है। ये करने से आपको, और वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करें। डेफिनेटली ये चंद्रमा के जो नेगेटिव इफेक्ट होंगे, जो पीड़ित हैं अगर, तो वो शांत होंगे और अच्छे प्रभाव आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम, यदि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बुध विराजमान है तो ये आपको कैसा प्रभाव देंगे? देखिए 7th हाउस में अगर बुध है तो सीधी सी बात है आपके पार्टनर जो होंगे और आप, क्योंकि आपके सप्तम भाव से बुध की दृष्टि आपके लग्न पर भी होगी, फर्स्ट हाउस पर होगी और लग्न आप स्वयं हैं। सीधी सी बात है आपका जीवन साथी आपको प्रभावित करता है और आप अपने जीवन साथी को प्रभावित करते हैं। एक दूसरे के साथ में ये एनर्जी जिस प्रकार से कनेक्ट है, इसलिए अपोजिट रखा गया है, कुंडली को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पर अगर लग्न पर बुध की दृष्टि आपको बहुत ही इंटेलिजेंट बना देगा। देखिए ये ज्योतिष शास्त्र की क्लासिकल बुक का एक नियम है कि अगर गुरु और बुध का संबंध किसी भी प्रकार से लग्न से बन जाए तो ऐसा व्यक्ति शिक्षा में बहुत अच्छा करने वाला, जटिल से जटिल विषय को समझने वाला, किसी भी विषय की गहराई तक जाने वाला, रिसर्च करने वाला, एनालिसिस करने वाला पाया जाता है। यानी शिक्षा में अच्छा करेगा, इंटेलिजेंट होगा ऐसा व्यक्ति, बातचीत में माहिर होगा। बातचीत में माहिर मतलब यानी कम्युनिकेशन स्किल को ये बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा, वाक्पटुता होगी ऐसे व्यक्ति में, अच्छे से बात करनी आएगी। और अगर ये लग्न कुंडली के लिए कारक हो जाए बुध, तो डेफिनेटली ये प्रभाव आपको इस प्रभाव में और वृद्धि देखने को मिलेगी। इसी प्रकार आपके पार्टनर भी होंगे, आपके पार्टनर भी इसी क्वालिटी की, बुध की क्वालिटीज़ के साथ में इन्वॉल्व होंगे, अत्यधिक टॉकेटिव नेचर के होंगे, अत्यधिक बातूनी प्रकृति आप भी करने वाली और आपके पार्टनर भी इसी प्रकार के स्थिति में होंगे। और आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग कर देगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हंसी मजाक करने वाले बुध, क्योंकि इसी क्वालिटी का है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होने वाले। बुध को संग दोष माना गया, यानी बहुत जल्दी संग दोष लगता है बुध को। तो सप्तम भाव में बैठे हैं तो सीधी सी बात है आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाले होंगे, आप बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एक बड़े एक जो क्राउड को आप होल्ड कर सकते हैं अपनी वाणी के कारण। आपका व्यक्तित्व को यह आकर्षण बनाएगा। आकर्षक का मतलब है कि आपकी वाणी के अंदर ऐसा प्रभाव होगा कि लोग आपसे आकर्षित होंगे, आपके एक्सप्रेशन में, क्योंकि बुध एक्सप्रेशन का कारक है। आप एक्सप्रेसिव होंगे, समाज के साथ जुड़कर काम करने वाले। आपका पार्टनर भी इसी प्रभाव के साथ में इन्वॉल्व होगा, बुध के प्रभाव के साथ में इन्वॉल्व होगा। अब देखिए बुध सप्तम भाव में है और सप्तम भाव स्वयं व्यापार का स्थान है और बुध को व्यापार का नैसर्गिक कारक माना जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में बुध यहाँ पर बैठे हैं और अगर कहीं बलवान स्थिति में है, षडबल में अच्छे पॉइंट्स इनके पास हैं, षडबल में अच्छी स्थिति है, इनके पास अच्छा बल है और ये कारक हो जाएं कुंडली के लिए, केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर सप्तम में बैठ जाएं, तो आप ये समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली व्यापार में बहुत उन्नति करेगा। ऐसे व्यक्ति को व्यापार ही करना चाहिए और बहुत अर्ली स्टेज में जल्दी ऐसा व्यक्ति समझ जाएगा कि मुझे व्यापार करना है, मुझे किसी ना किसी प्रकार से अर्न करना है, पैसे कमाने हैं या जीवन में ग्रोथ करनी है, किसी भी वे में व्यापारी होगा ऐसा व्यक्ति, उसके अंदर इनबिल्ट होगा ये गुण पाया जाएगा। और वहीं पर आप देखेंगे कि सप्तम भाव में अगर बुध पीड़ित हैं तब भी कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली व्यापार की ओर आपको अट्रैक्ट करेगा। थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है शुरुआती बेस में, थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकता है निर्णय लेने में, परंतु डेफिनेटली आपको व्यापारी बनाएगा। सप्तम भाव का बुध ये क्वालिटी देगा। वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा है। पीड़ित होगा तो डेफिनेटली वाद विवाद, क्योंकि बातूनी किस्म के होंगे तो जिदबाजी, यानी कहीं ना कहीं बेसिकली टकराव होना, बातचीत के जरिए टकराव होना, मतभेद होना, ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। तो आर्ग्यूमेंट्स जिसे हम कहते हैं, आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद में अधिकता बढ़ जाएगी अगर ये बुध यहाँ पर पीड़ित स्थिति में है, तो ये आपको समझना है। अब देखिए चतुर्थ से चतुर्थ भाव है, चतुर्थ से चतुर्थ भाव माना गया है
सप्तम भाव। और बुध जो हैं, चंद्र और बुध दोनों ही नैसर्गिक कारक माने जाते हैं चतुर्थ भाव के, अगर आप देखेंगे तो ऐसे में कारक भावात भावम के नियम का अगर हम लगाएंगे तो चौथे से चौथे स्थान में आना भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से डेफिनेटली पॉजिटिव है। मल्टीपल प्रॉपर्टीज बनाएगा, ऐसे व्यक्ति के पास एक से अधिक मकान होंगे रहने, जिसमें वो रहेगा उसमें एक से अधिक स्थितियां ऐसी बन सकती हैं, प्रॉपर्टीज अधिक होंगी, मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से डेफिनेटली। और अगर ये बुध पॉजिटिव हो जाएंगे तो डेफिनेटली ये देखने को मिलने वाला है। तो ये स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। मानसिक सुख की बात करें तो वो भी एक अच्छी स्थिति बनेगी। जैसा मैंने बताया, ऐसा व्यक्ति हंसी मजाक करने वाला, बहुत ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड स्ट्रांग होता है ऐसे व्यक्ति का, तो एक अच्छी स्थिति बनती है। कर्म क्षेत्र की बात करें तो मैंने पहले ही बताया कि सप्तम भाव व्यापार का है और दशम से दशम स्थान है। और बुध स्वयं आप देखेंगे दशम भाव में भी जब बुध होते हैं तो इसको भी बहुत अच्छा माना जाता है। सप्तम भाव में बुध को डेफिनेटली बहुत प्रभावशाली माना गया क्योंकि व्यापार स्थान है। तो ऐसा व्यक्ति कर्म क्षेत्र में एक्सपांशन करता है, ग्रोथ करता है, अच्छी स्थिति बनती है, उसका नाम होता है, उसका सोशल कॉन्टेक्ट, सोशल जो इमेज है वो एक अच्छी बनती है ऐसे व्यक्ति की। हाँ, हो सकता है कि व्यक्ति अपने लाभ के लिए अधिक जाना जाए कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा अपने लिए काम करने वाला होता है, लेकिन फिर भी समाज से जुड़कर मेल जोल ऐसे व्यक्ति का बहुत स्ट्रांग होगा, तो मिलजुल कर चलने वाला। बेसिकली सप्तम भाव का बुध इस प्रकार की स्थिति देगा। पीड़ित हो जाएगा तो देखिए हेल्थ इश्यूज, क्योंकि मारक भाव है, तो यहाँ पर बुध अगर पीड़ित स्थिति में है तो ये हेल्थ इश्यूज किस प्रकार के देगा, क्योंकि बुध कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम के कारक माने जाते हैं। तो ये नसों से संबंधित परेशानियां, तंत्रिका तंत्र से संबंधित परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, स्किन रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, ये भी आपको समझना है। अब डिपेंड करता है यहाँ पर कौन सी राशि बनी हुई है, उसके अनुसार भी रिजल्ट और यहाँ पर देखने को समझ में आएंगे। जो राशि है उसके जो राशि स्वामी है उसका भी पॉइंट वीडियोस आपको यहाँ पर देखना है, यानी उसका सेक्शन भी आपको देखना है। मान लीजिए यहाँ पर वृश्चिक राशि है तो यहाँ पर मंगल के प्रभावों को भी आपको देखना है इसी वीडियो में जब हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वो भी उससे भी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, रिलेट कर पाएंगे आप। तो बेसिकली बुध यहाँ पर हैं तो ये रिजल्ट आपको देखेंगे। इस प्रकार के हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं, आपके पार्टनर को हो सकते हैं। तो ये स्थितियां हैं। बाकी वीक बुध हैं तो डेफिनेटली आपको गणपति जी की आराधना ऐसे में करनी चाहिए। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें बुधवार के दिन। डेफिनेटली आपको गणपति मंदिर जाना चाहिए, उन्हें दूर्वा अर्पित करनी चाहिए और वहीं बैठकर गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें तो ये उत्तम स्थिति बनेगी। यहाँ से बुध के जो नेगेटिव प्रभाव हैं उनमें कमी होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम, यदि शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हों तो ये आपको किस प्रकार का प्रभाव देने की स्थिति में होंगे। अब देखिए शुक्र सप्तम भाव में, अब अगर आप देखें तो ये इन्हीं का हाउस है, इन्हीं का घर है, क्योंकि काल पुरुष की पत्रिका में यहाँ पर तुला राशि आती है जो कि शुक्र की राशि है। काम त्रिकोण की सबसे प्रबल राशि तुला राशि, और तुला का साइन आप देखेंगे तो तराजू का होता है। तराजू का होना यानी कि ये कहीं ना कहीं आपको ये दर्शाता है कि ये एक तरह से व्यापार की ओर व्यक्ति को का इंक्रीमेंट करता है, व्यापार में लेके जाता है। शुक्र, सबसे पहले समझिए शुक्र सप्तम भाव में है तो ये आपकी पर्सनैलिटी को डेफिनेटली बहुत अट्रैक्टिव बनाएगा, सुंदर बनाएगा, देखने में आप आकर्षक व्यक्तित्व के होंगे, क्योंकि यहाँ से शुक्र की दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर होगी। लग्न पर शुक्र की दृष्टि होना ये कहीं ना कहीं आपको बहुत अपीयरेंस के आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। आप दिखने में अट्रैक्टिव हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे, आपको लग्जरी चीज़ें आकर्षित करेंगी, आप उनकी तरफ आकर्षित होंगे। शुक्र संबंधी जितने भी कार्यकर्ता हैं इनकी तरफ आपका रुझान अधिक रहेगा। ऐसा व्यक्ति अधिक भोग योगी, भोग विलास में रहने वाला माना गया है। क्लासिकल बुक कहती है कि हर प्रकार की सुख सुविधाएं जो संसारिक भोग हैं ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं। सप्तम भाव का शुक्र है क्योंकि ये इन्हीं का घर है। और अगर लग्न कुंडली के लिए शुक्र कारक हो जाए, यहाँ पर षडबल में मजबूत हो जाए, बलवान स्थिति में हो जाए, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि आपका पार्टनर भी बहुत लग्जरी लाइफ जीने वाला, धनी प्रकृति का होगा, जो आपको विवाह के बाद आपकी बहुत उन्नति होगी, किसी भी फील्ड से संबंधित आपकी उन्नति पाई जाएगी, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का कारक है, विवाह का कारक है। जिनके भी खासकर मेल जो हैं उनके सप्तम भाव में शुक्र है और बलवान स्थिति में, तो आप समझ लीजिए ऐसे लोगों से महिलाएं बहुत प्रभावित होती हैं, उनकी महिलाएं मित्र काफ़ी हो सकती हैं। सप्तम भाव का शुक्र ये देता है। और देखिए चतुर्थ स्थान सप्तम भाव माना गया है और शुक्र चतुर्थ भाव में बहुत दिग्बली हो जाते हैं, बहुत अच्छे माने जाते हैं, तो वहाँ पर आना ये भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम माना जाएगा। हर प्रकार की लग्जरी, वैभव ऐसे व्यक्ति को मिलेगा, चाहे बंगला हो, मकान हो, प्रॉपर्टीज़ हों, आपके नौकर चाकर हों, या फिर आपका नेम फेम की भी बात अगर करें तो ऐसे व्यक्ति को डेफिनेटली जीवन में मिलता है। सोशली आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, राजसाहिक प्रकृति का ऐसा व्यक्ति होगा। ये शुक्र सप्तम भाव का आपको इस प्रकार की स्थिति देगा। बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाला,
विदेश विदेश घूमने वाला ऐसा व्यक्ति माना गया है। तो ये स्थिति होगी। आपका पार्टनर भी डेफिनेटली वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छी स्थितियां बनेंगी, पार्टनर बहुत अट्रैक्टिव होगा और आपका एक आकर्षण बन जाएगा आपके पार्टनर से। अब ये डिपेंड करता है आपके पार्टनर के साथ में कुंडली में किस प्रकार के योग हैं, तो वो एक अलग इफेक्ट है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ का सप्तम भाव का शुक्र जीवन साथी के साथ अच्छे रिलेशनशिप, वैवाहिक जीवन का आनंद ऐसे व्यक्ति जीवन में लेते हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती है। अब देखिए शुक्र यहाँ पर अगर पीड़ित हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव क्यों होगा? सप्तम भाव का शुक्र पीड़ित होगा, सबसे पहले समझिए ये आपको कहीं ना कहीं गुप्तांगों से संबंधित परेशानी देगा, क्योंकि मारक भाव है, कष्ट देगा। हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी परेशानी आपको देखने को मिलेगी। धातु रोग का मतलब है वीर्य से संबंधित परेशानियां आपको खासकर मेल हैं, तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलने वाली है। आपको भी इस प्रकार की, अगर पीड़ित हैं, पाप ग्रहों से युक्त हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं, षडबल में पॉइंट्स नहीं है इनके पास, और सप्तम भाव कहीं अष्टक वर्ग में शुक्र पॉइंट अगर इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जो भिन्नाष्टक वर्ग है, सर्वाष्टक वर्ग है, सप्तम भाव में सर्वाष्टक वर्ग के पॉइंट देखिए, भिन्नाष्टक वर्ग में शुक्र कितने पॉइंट इन्वॉल्व कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो सप्तम भाव में शुक्र अगर वीक है तो ये डेफिनेटली फिर धातु रोग जैसी स्थितियां देगा, इनफर्टिलिटी व्यक्ति के अंदर हो सकती है, तो इस प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं। आपके पार्टनर के साथ भी इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंस, बॉडी के अंदर जो ग्लैंड सिस्टम है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। डायबिटिक इश्यू, गुरु के प्रभाव में आ जाएं, डायबिटिक इश्यू हो सकता है और लीवर प्रॉब्लम्स जैसे इश्यूज बन सकते हैं। तो ये समझना है आपको, शुक्र सप्तम भाव का बलवान स्थिति का होना चाहिए। पीड़ित होगा तो चरित्र के लिए भी परेशानी है, ये आपको समझना है, यानी आपका आकर्षण जो है वो बिगड़ जाएगा। सप्तम भाव का शुक्र आपको इस प्रकार समझना है। अब देखिए जैसा मैंने बताया तुला राशि है और जो कि तराजू का साइन होता है, तो व्यापार को दर्शाती है, तो सप्तम भाव का शुक्र व्यापारी बनाता है। ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली बहुत अच्छा व्यापार कर सकता है, और अगर जॉब भी करेगा तो लग्जरी जॉब होगी, बहुत अच्छी स्थिति होगी, नेम फेम व्यक्ति का डेफिनेटली होगा। अगर सप्तम भाव का शुक्र अपने आप में बहुत मजबूत हो जाए तो ये अकेला ग्रह आपकी कुंडली को बहुत हर प्रकार के सुख, वैभव, सुविधाएं, मेटलिस्टिक गेन या फिर मान सम्मान की बात हो, ये सारी देने की स्थिति में आ जाता है। केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो जाए, सप्तम भाव में बैठा है। अच्छा, सप्तम भाव का शुक्र आपको लव मैरिज की ओर भी लेके जाता है, जैसा मैंने बताया, ये स्थितियां भी आपको देखने को मिलती हैं। देखिए काल पुरुष की पत्रिका के अंदर सेकंड हाउस में वृषभ राशि आती है, जो कि शुक्र की राशि है, और अगर शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठे, यानी धन का स्वामी भी आपके सप्तम भाव में है, नैसर्गिक रूप से जो धन का स्वामी है, तो शुक्र यहाँ पर जब सप्तम भाव में आएंगे तो ऐसा मतलब, इसका मतलब है विवाह उपरांत आपकी धन की स्थितियाँ आपकी में वृद्धि होगी, उन्नति होगी बेसिकली। तो विवाह के बाद भाग्योदय होने जैसी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो ये आपको यहाँ से समझना है। और बाकी देखिए कर्म क्षेत्र से दशम भाव से दशम स्थान में शुक्र आए हैं, तो ये वर्क प्लेस के लिए भी, यानी विवाह के बाद कर्म क्षेत्र में भी उन्नति होगी, और कहीं ना कहीं आप अपने कार्य क्षेत्र में अपना लोहा मनवाएंगे। बारीकी से चीज़ों को करना, अध्ययन करना, क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र स्वयं ज्ञान के कारक माने जाते हैं, क्योंकि ये दैत्यों के गुरु हैं। तो टीचर की अगर क्वालिटी इनमें भी है, यानी ज्ञान को यहाँ से भी कनेक्ट किया जाएगा। तो आप अपने कर्म क्षेत्र के अंदर पूरी नॉलेज लेकर बारीकी से अध्ययन करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं, और ये अपने आप में बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाती है। शुक्र संबंधी कार्यों में अगर ऑलरेडी आप हैं, जैसे कि महिलाओं से संबंधित फैशन डिज़ाइनिंग का काम है, या फिर कोई भी किसी भी चीज़ को क्रिएट करने का हो, कलात्मक कार्य ही क्यों ना हो, तो उसमें शुक्र बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जहाँ पर लग्जरी फैशन डिज़ाइनिंग जैसे जैसे मैंने बताया स्थितियाँ, अगर उस प्रकार के कार्य हैं, फूड इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्रीज़ हैं, इनके साथ कनेक्ट होकर अगर आप कार्य करते हैं, गारमेंट्स के काम हैं, क्लॉथिंग का काम है, तो ऐसे में व्यक्ति को बहुत लाभ होता है। शुक्र सप्तम भाव में हो तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर पीड़ित हो जाएंगे तो सीधी सी बात है, जैसा कि मैंने बताया, हेल्थ इश्यूज आपको और आपके पार्टनर को देखने को मिलेंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी परेशानियाँ और गुप्तांगों से संबंधित परेशानियाँ आ सकती हैं जीवन में, सप्तम भाव का शुक्र। अब यहाँ पर अगर अत्यधिक पीड़ित हैं तो उपाय क्या करने हैं? ऐसे में आपको देवी माँ की आराधना रेगुलर बेसिस पर करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा जी के 32 नाम का जाप कर सकते हैं। खासकर शुक्रवार के दिन देवी मंदिर अवश्य जाएं और वहीं पर बैठकर ओम शुम शुक्राय नमः इसका जाप आप 108 बार कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर शुक्र पीड़ित अवस्था में है। और देवी माँ की आराधना करें। अगर धन संबंधी परेशानी है तो श्री सूक्त का पाठ और कनक धारा स्त्रोत्रम इसका पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। शुक्र से संबंधित जितनी भी नेगेटिविटी है उसे कम करेगा। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि आपकी जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में गुरु विराजमान हो तो ये आपको किस प्रकार का प्रभाव देने की स्थिति में होंगे। देखिए सप्तम भाव में अगर गुरु विद्यमान है तो सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर ये दिशाहीन होते हैं। लग्न में अगर गुरु विराजमान होते हैं तो उन्हें दिग्बल प्राप्त होता है
और उससे अपोजिट जब स्थिति में आते हैं तो कहीं ना कहीं नैसर्गिक रूप से इन्हें दिशा का बल नहीं मिलता है, तो यानी थोड़े से यहाँ पर ये वीक पड़ते हैं। परंतु फिर भी गुरु का सप्तम भाव, क्योंकि ये सौम्य प्लैनेट है, जिस स्थान में जाते हैं वहाँ पर ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट देने की स्थिति में होते हैं। और यहाँ से देखिए गुरु की जो दृष्टि है, पहली दृष्टि पांचवीं जो कि आपके 11th हाउस पर पड़ेगी, और सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर, आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली, और इसके साथ में आपके नवम दृष्टि आपके 3rd हाउस पर, आपके पराक्रम, आपके साहस को रिजल्ट देने वाली। तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। 3 दृष्टियाँ गुरु की हैं। अब देखिए सप्तम भाव में अगर गुरु विद्यमान है तो एक बात समझ लीजिए कि मैंने पहले भी बताया, क्लासिकल बुक्स कहती हैं कि अगर लग्न पर गुरु और बुध का प्रभाव हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में शिक्षा में बहुत अच्छा करता है, यानी उसकी लर्निंग कैपेसिटी स्ट्रांग होती है। तो गुरु की लग्न पर दृष्टि होना आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएगी। डेफिनेटली आप नॉलेजेबल होंगे, आध्यात्मिक होंगे, और कहीं ना कहीं प्रत्येक परिस्थिति, नेगेटिव परिस्थिति में आपको एक ईश्वरीय मदद देखने को मिलती है। लग्न पर गुरु का आपके प्रभाव क्षेत्र को ये बढ़ा देते हैं, बेसिकली व्यक्तित्व में एक ऊर्जा लेके आते हैं, और पॉजिटिव ऊर्जा, क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं शुभ ग्रह माने जाते हैं और इनकी दृष्टि के अंदर अमृत प्राप्त है। तो लग्न पर दृष्टि देंगे तो सीधी सी बात है, आपके व्यक्तित्व को ये बहुत प्रभावशाली बना देंगे। जहाँ पर आप खड़े होंगे वहाँ पर आपका प्रभाव पड़ेगा, लोग आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे, ये उस इफेक्ट को आपके साथ कनेक्ट करेंगे। सदकर्म करने वाला होगा ऐसा व्यक्ति। लग्न पर गुरु का प्रभाव, डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति सदकर्म करने के साथ में चलता है, सदकर्म करने वाला होता है। तो ये स्थिति आपके साथ आपको देखने को मिलेगी। चूंकि सप्तम भाव में गुरु है तो ये स्थिति आपके पार्टनर के साथ भी है कि पार्टनर आपका डेफिनेटली बहुत समझदार होगा, बहुत नॉलेजेबल होगा, गुणवान होगा, ज्ञानी होगा, उदार होगा। तो ये एक अच्छी स्थिति है। आपके साथ में उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। एक तरह से वो आपको हमेशा सपोर्ट करने की स्थिति में होंगे, आपके पार्टनर आपको हमेशा सपोर्ट करने के साथ में आगे आएंगे। तो ये प्रभाव है। हाँ, गुरु यहाँ पर कम से कम मित्र क्षेत्रीय होने चाहिए। अगर यहाँ पर गुरु वीक हो जाते हैं, लग्न कुंडली के लिए अकारक हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, पाप प्रभाव से युक्त होते हैं, तो फिर परेशानी है, वैवाहिक जीवन में परेशानी। हालांकि एज सच फिर भी सेपरेशन जैसी स्थिति नहीं लेके आते हैं गुरु अगर सप्तम भाव में है, परंतु फिर भी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। आपके जीवन साथी के साथ में हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, आपके साथ में ऐसी स्थिति बन सकती है। ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो, लीवर प्रॉब्लम हो, और आपके बेसिकली गुरु जब कनेक्ट होते हैं तो ये डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज जरूर देते हैं। तो सप्तम भाव में अगर गुरु पीड़ित स्थिति में है तो डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, पाचन संबंधी परेशानी, लीवर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और मोटापे से संबंधित परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि गुरु लग्न को देखेगा तो सीधी सी बात है, आपके शरीर को बड़ा बनाएगा, है ना। गुरु बड़ी चीज़ों का एक्सपांशन का कारक है, तो ये स्थिति बनती है। इसी प्रकार आपके पार्टनर के साथ में भी ऐसी स्थिति, अगर पीड़ित स्थिति में है, अगर बलवान स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, तो ये हर प्रकार से उत्तम स्थिति आपके वैवाहिक जीवन में, आपके पार्टनरशिप में, आप पार्टनरशिप में व्यापार कर सकते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से डेफिनेटली ये गुरु बहुत प्रभावी होगा। जो लोग गुरु संबंधित कार्यों में हैं, जैसे कि एडवाइजरी कोई कार्य है, कंसल्टेंसी का कोई कार्य है, आप यदि टीचर हैं, बेसिकली गाइड हैं, ट्रेनिंग देते हैं, गाइड हैं आप, या फिर आप बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड वर्क है, जहाँ पर आप केवल निर्देश देते हैं और लोग आपके बातों का पालन करते हैं। बेसिकली गुरु है ना, गुरु मतलब ज्ञान देना, तो उस तरह के काम में आप डेफिनेटली बहुत सक्सेस हो सकते हैं गुरु सप्तम भाव के, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का स्थान है, व्यापार में एक्सपांशन करने का है। अब आपको देख लेना कि किस राशि में यहाँ पर बैठे हैं, षडबल में कितने बलवान स्थिति में हैं, गुरु भिन्नाष्टक वर्ग में कितने पॉइंट्स दे रहे हैं, सप्तम भाव में सर्वाष्टक वर्ग में कितने पॉइंट हैं, ये सारी स्थिति देखनी है। मान लीजिए यहाँ पर बेसिकली कुंभ राशि है तो शनि की राशि है यहाँ पर, इसका मतलब अब आपको शनि से संबंधित भी चीज़ों को यहाँ पर देखना है। यानी इसके बाद हम जब शनि के बारे में भी समझेंगे तो उसको भी देखिए आप, क्योंकि कुंभ राशि आ रही है, शनि उसके स्वामी हैं, तो उसके अनुसार भी कुछ रिजल्ट्स यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ में, आपके जो पब्लिक डीलिंग है, आपकी जो सोशल इमेज है, उसके ऊपर भी पड़ेगा। हालांकि गुरु सप्तम भाव में तो आपकी सोशल इमेज बहुत स्ट्रांग होगी। आप बेसिकली समाज में जो प्रतिष्ठित वर्ग के लोग हैं उनके साथ में आपके कनेक्शन होंगे, उनके साथ में आपके ये बेसिकली आपकी डीलिंग बहुत अच्छी होगी, पब्लिक डीलिंग, लोग आपको समाज में आपकी इन्वॉल्वमेंट अच्छी होगी, लोग आपको अच्छी नज़र से देखेंगे, सोशल इमेज आपकी बहुत स्ट्रांग होगी। गुरु सप्तम भाव में है, और इवन ये मित्र क्षेत्रीय हैं तब भी ये स्थिति है। पीड़ित होने पर थोड़े रिजल्ट कमजोर जरूर होते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी ग्रह जब पीड़ित होता है तो नैसर्गिक रूप से अपने कारकत्वों को कमजोर अवश्य करता है, तो वो आपको यहाँ पर देख लेना है। केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठेंगे तो कर्म क्षेत्र में भी बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। आप बेसिकली गुरु से संबंधित चीज़ों की तरफ आकर्षित होंगे, चाहे नॉलेज है, चाहे लर्निंग प्रोसेस है, चाहे ज्ञान है, किसी भी प्रकार से उन चीज़ों की ओर आप आकर्षित होंगे।
आपके अंदर टीचिंग एबिलिटी हो सकती है, आप बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। चतुर्थ से चतुर्थ स्थान में जब गुरु आए हैं तो सीधी सी बात है, ये मेंटल पीस के लिए बहुत अच्छा है। मानसिक सुखों को आपको प्रोवाइड कराएगा, आपको भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टिकोण से संतोषजनक स्थिति डेफिनेटली देगा गुरु सप्तम भाव का, ये आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार कर्म भाव के से भी, यानी दशम से दशम स्थान में गुरु आए हैं, यानी कि ये आपको सम्मान डेफिनेटली दिलाएगा, जीवन में आपको अच्छे खासे सम्मान की प्राप्ति होगी कर्म क्षेत्र के अंदर। तो ये वो स्थितियां बनती हैं डेफिनेटली। बस ये आपको समझना है कि गुरु के पास बल होना चाहिए। अब यहाँ से गुरु की दृष्टि देखिए, गुरु की दृष्टि पंचम दृष्टि आपके 11th हाउस पर होगी। 11th हाउस पर गुरु की दृष्टि, सीधी सी बात है, आपके बड़े भाई बहन को बहुत ही स्ट्रांग बनाएगी, उनके साथ में संबंध बेसिकली आपके बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और आपके लाभ के, इनकम के नए रिसोर्स आप जीवन में बना पाएंगे, इनकम के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। गुरु की दृष्टि 11th हाउस पर होना आपकी इच्छाओं के अंदर इच्छा पूर्ति के लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं वो एक सात्विक इच्छाओं के साथ में आप चलेंगे जीवन में और संतोषजनक स्थिति देते हैं। गुरु मतलब संतोष है, संतुष्टि जरूर देंगे ये, उस भाव से संबंधित। तो 11th हाउस में है तो आपके बड़े भाई बहन से अच्छे संबंध, सोशल कॉन्टैक्ट आपके बहुत अच्छे होंगे, अच्छे लोगों से आपके संबंध बनेंगे, आपकी इनकम के अंदर बहुत अच्छी लाभ के योग आपके जीवन में बनेंगे। इसी प्रकार गुरु लग्न को देखेंगे तो आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएंगे, व्यक्तित्व की आपकी ऑरा जो है उसको बहुत प्रभावशाली कर देंगे। जहां आप खड़े होंगे, आप बातचीत करेंगे, आपको लोग अच्छी नज़र से देखेंगे, आपका प्रभाव वहाँ पर पड़ेगा। तो ये व्यक्तित्व प्रभावशाली, लग्न को मजबूत करते हैं। शुभ ग्रह की दृष्टि जब लग्न पे हो, सीधी सी बात है, लग्न मजबूत होता है। लग्न मजबूत यानी व्यक्तित्व मजबूत। यहाँ पर देखिए गुरु की जो नवम दृष्टि है वो आपके पराक्रम के भाव पर है, पराक्रमी बनाता है। ऐसे गुरु नवम दृष्टि से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो एफर्ट्स हैं, आपके जो पराक्रम आप दिखाते हैं वो सही डायरेक्शन में होंगे, जिसके कारण आने वाले समय में आपको अच्छी स्थितियां बने। तो गुरु बेसिकली 3rd हाउस को देखकर आपके छोटे भाई बहन को सिक्योर करते हैं, छोटे भाई बहन से आपके संबंधों को अच्छा करेंगे, आपके आस पड़ोस से आपके संबंध, आप बेसिकली जाने जाते हैं समाज में, सोसाइटी में, तो वो स्थिति यहाँ पर बनेगी। आपकी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, 3rd हाउस कम्युनिकेशन का है, तो आप बातचीत में बहुत अच्छे होते हैं। आप वाणी का बहुत सदुपयोग करते हुए नॉलेजेबल तरीके से आप बातचीत करते हैं, कॉन्सेप्चुअल तरीके से, जिससे लोग आपकी सराहना करते हैं, आपको एक अच्छा एडवाइजर मानते हैं। तो 3rd हाउस पर दृष्टि डेफिनेटली पॉजिटिव है, आपके पराक्रम को, आपके छोटे भाई बहन के साथ में संबंधों को अच्छा करेगी। ये आपको समझना है। बस आपको जैसा मैंने बताया, आपको देख लेना है कि क्योंकि नैसर्गिक रूप से गुरु यहाँ पर ऑलरेडी दिशाहीन होते हैं। अगर बलवान नहीं होंगे परेशानी देंगे, ये आपके जीवन साथी के साथ में हेल्थ इश्यू आ सकते हैं, उनके साथ वाद विवाद, मन मुटाव, मतभेद जैसी स्थितियाँ बना सकते हैं। गुरु के अंदर ये क्वालिटी है। अगर सप्तम भाव में पीड़ित हैं तो, सप्तम भाव में पीड़ित हैं, वक्री स्टेज में चले जाएं, जैसे वक्री प्लैनेट होता है, तो इधर ये वैवाहिक जीवन में कोई भी वक्री प्लैनेट अगर यहाँ पर बैठा हुआ है तो एक बात आप समझ लीजिए, वैवाहिक जीवन में थोड़ी देरी होती है, विवाह होने में थोड़ी देरी होती है, या फिर कुछ ना कुछ आगे चलकर परेशानियां हम महसूस करते हैं, क्योंकि कार्मिक बंधन, वक्री प्लैनेट मतलब हमारे पुनर्जन्म के कुछ कर्म बंधन हैं जो वहां पर कनेक्ट हैं, तो वो आपको समझना है। तो ये गुरु इस प्रकार का रिजल्ट यहाँ पर आपको देने वाले हैं। बाकी मजबूत बनाने के लिए गुरु को यहाँ पर डेफिनेटली आपको किसी ना किसी गुरु मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में कहीं ना कहीं सेवा देनी चाहिए, कुछ ना कुछ दान पुण्य आपको करते रहने चाहिए। गुरुओं के स्थान पर जाकर उनका सम्मान करना, आदर करना, घर के बड़े बुजुर्ग का आदर करना, ये आपके लिए पॉजिटिव है। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। किसी गुरु मंत्र अगर आपने ले रखा है तो उसका जाप लगातार बेसिस पर कीजिए, ये आपके लिए पॉजिटिव बनेगा। गुरु के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उनमें कमी होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि यदि सप्तम भाव में मंगल बैठे हुए हों तो ये आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। अब देखिए, सप्तम भाव के मंगल को, ये सीधी सी बात है, ये आपको मांगलिक बना देता है, लग्न से मांगलिक बनाता है, क्योंकि लग्न से आपके सप्तम भाव में मंगल है। तो मांगलिक कैसे देखते हैं? चंद्रमा से देखते हैं, चंद्रमा से मंगल किस स्थिति में है और लग्न से कैसी स्थिति में। तो लग्न से आपको मांगलिक बना रहा है। अब देखिए, मांगलिक होना मैंने पहले भी बताया है कि आज के इस परिवेश में नेगेटिव नहीं, क्योंकि आपके एनर्जी को इंक्रीज करता है, दबंग नेचर का आपको बनाता है। चूंकि सप्तम भाव विवाह का है तो डेफिनेटली विवाह में कुछ ना कुछ परेशानी आती है, विवाह देरी से हो, या फिर अगर जो हमें कुंडली मिलान करके बेसिकली विवाह करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पार्टनर मांगलिक नहीं है तो उनकी हेल्थ को कष्ट हो सकता है, आपको कष्ट हो सकता है। सप्तम भाव का मंगल ऑलरेडी ये मारक स्थान होता है, तो वो आपको समझना चाहिए। अब आपका पार्टनर देखिए, सीधी सी बात है, आपका पार्टनर बहुत प्रभावशाली होगा, कहीं ना कहीं रोबीले स्वभाव का, एक तरह से एग्रेसिव नेचर का कह सकते हैं, जल्दीबाजी में रहने वाला। मंगल वहाँ पर कनेक्ट है तो ये स्थिति देगा। मंगल सप्तम भाव में है तो एक बात क्लियर समझ लीजिए कि वाद विवाद होने, आर्ग्यूमेंट होने निश्चित हैं, लड़ाई झगड़े आपस में बने रहेंगे। अगर ये मंगल शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाएं, शुभ स्थिति में बैठे हों, लग्न कुंडली में बलवान स्थिति में हो, कारक होकर यहाँ पर बैठ जाएं, तो फिर वो वैवाहिक जीवन में
डेफिनेटली कुछ ना कुछ मन मुटाव रहेंगे, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, लेकिन वो गाड़ी आगे चलती रहेगी, परेशानी नहीं आएगी। वहीं पर अगर मंगल ये पाप प्रभाव में आ जाए, राहु केतु के एक्सेस में आ जाए, शनि से दृष्ट हो जाए, तो फिर ये वैवाहिक जीवन में डेफिनेटली परेशानी आगे आने वाले समय में देगा। व्यक्ति आपस में संबंध अच्छे नहीं रहते, एक दूसरे को से साथ में लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, या फिर सेपरेशन जैसी स्थिति भी बन सकती है। वो आपको देखना होगा। आपके पार्टनर को भी आपको मांगलिक होना आवश्यक है। सप्तम मंगल भाव में सप्तम भाव में मंगल है, तो ये आपके पार्टनर को भी मांगलिक होना आवश्यक है। बेसिकली उस प्रकार की एनर्जी से मैच होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी मंगल बढ़ा देते हैं। लग्न को देखेंगे तो सीधी सी बात है, आपको एनर्जेटिक बनाएंगे, जल्दीबाजी स्वभाव का बनाएंगे, आपको भी एग्रेसिव बनाएंगे, क्रोध में रहना, तेज तर्रार होना। यहाँ से मंगल की 8वीं दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर होगी, तो आपकी वाणी को भी ये थोड़ा स्पष्टवादी आप नेचर के हो जाएंगे, क्रुद्ध वाणी के होंगे, तो क्लियर आप बात बोलने वाले होंगे, चाहे सामने वाले को बुरी लग जाए, वैसी स्थिति दे देंगे। तो आपकी वाणी में भी ये प्रभाव डालेंगे, आपके लग्न पर भी प्रभाव डालेंगे। मंगल की 4थी दृष्टि आपके 10म भाव पर होगी, तो कर्म क्षेत्र के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति है। मंगल जब कर्म क्षेत्र से कनेक्ट होते हैं तो सीधी सी बात है, वहां पर ये इनको अच्छा माना जाता है, क्योंकि 10म भाव में ऑलरेडी मंगल को दिशा बल माना जाता है, दिग्बली माना जाता है। तो सप्तम में 10म से 10म भाव में है, तो डेफिनेटली ये आपको व्यापार में उन्नति देने वाले हैं। व्यापार में अच्छे डिसीजंस के साथ में आप आगे बढ़ते हैं, हमेशा मेहनत करने की प्रकृति देते हैं, हमेशा पराक्रम दिखाने की, कर्म क्षेत्र में लगातार मेहनत करने की ताकत ये मंगल देंगे, क्योंकि वहां पर ये आपकी एनर्जी इंक्रीज करते हैं। अगर आपके मंगल से संबंधित काम है, जैसे कि जमीन से रिलेटेड कोई कार्य है, रियल एस्टेट से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्शन का कार्य है, टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं आप, तो फिर ये बहुत उन्नति आपको मंगल यहाँ पर देने वाला है। खासकर व्यापार में हो, जॉब में हो, कर्म क्षेत्र में बेसिकली अच्छी स्थिति देगा। चतुर्थ से चतुर्थ स्थान में मंगल यहाँ पर आकर बैठे हैं, तो सीधी सी बात है कि ये कहीं ना कहीं ये भी, क्योंकि वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं आपस में एग्रेसिव होने, ईगो प्रॉब्लम्स होना, लड़ाई झगड़े होना, तो ये कहीं ना कहीं सुखों में कमी को दिखाता है, मानसिक सुखों में कमी को दिखाता है। लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से डेफिनेटली अच्छा है। ऐसे व्यक्ति के नाम पर कोई लैंड हो सकती है, भूमि हो सकती है, तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ के योग ये देगा मंगल यहाँ पर। भौतिक सुख सुविधाओं के लिए पॉजिटिव है, लेकिन मानसिक सुखों के लिए कष्टदायक स्थिति बनती है। व्यक्ति थोड़ा इरिटेटिंग नेचर का हो जाता है, बहुत जल्दी आप आक्रोश में आ जाते हैं, वो वाला प्रभाव यहाँ पर देगा, क्योंकि लग्न को भी ये देखता ही है। तो ये आपको समझना चाहिए। बलवान मंगल है, अच्छी स्थिति में है, तो ये जितने भी रिजल्ट हैं इनमें थोड़ी पॉजिटिविटी डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी, अच्छे रिजल्ट होंगे। और अगर पीड़ित हो जाएंगे, कष्टदायक स्थिति में होंगे, तो फिर ये परेशानी, आपकी हेल्थ इश्यूज़ में परेशानी आएगी, स्किन रिलेटेड हो, ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ हों, जॉइंट्स पेन रिलेटेड इश्यूज़ हों, ये आपको देखने को मिलेंगे। बैक बोन में पेन होना, दर्द होना, हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा अस्थि मज्जा है, मज्जा के कारक माने जाते हैं मंगल, तो उसकी कमी होने के चलते, हमारे बोन मैरो की कमी होने के चलते कहीं ना कहीं कष्ट होना, ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ बेसिकली देखने को मिल सकते हैं, ब्लड इन्फेक्शंस होना, ऐसी स्थिति आपको। चंद्रमा के साथ में अगर प्रभाव में आ जाएं, वो भी पीड़ित हो जाए कुंडली में चंद्रमा, तो फिर ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, ये आपको समझना है। ब्लड फ्लो रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, तो ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। आपके पार्टनर के साथ में भी संबंधों में, और खासकर उनकी हेल्थ इश्यूज भी आ सकती है अगर मंगल यहाँ पर पीड़ित स्थिति में बैठे हुए हैं, तो ये आपको समझना चाहिए। अब देखिए, दृष्टियों के लिए मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। आप पीड़ित मंगल होंगे तो ये कहीं ना कहीं व्यापार में भी आपको परेशानी, स्ट्रगल महसूस होगा। कहीं ना कहीं आप अपने अनुसार अपनी करने वाले, जिसके कारण आप किसी के नीचे काम नहीं करेंगे, और आपकी बातचीत बेसिकली वहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी। आपके जहाँ आपको डील आएगी वहाँ वो नेगेटिव बन जाएगी, कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। अगर ये पीड़ित स्थिति में है तो व्यापार में भी अच्छी स्थिति नहीं बनती है, ये आपको समझना चाहिए। तो आपको देख लेना है कि षडबल में कैसे कितने अंक हैं, मतलब बेसिकली षडबल में कितने बलवान स्थिति में बैठे हुए हैं, अष्टक वर्ग में कितने बिंदु लेकर भिन्नाष्टक वर्ग में बैठे हैं, सर्वाष्टक वर्ग में सप्तम भाव में कितने बिंदु हैं आपकी कुंडली में। तो ये सब चीज़ें कनेक्ट करनी है आपको, किन ग्रहों की दृष्टि है इन पर, कितनी बलवान स्थिति में, नवांश में कैसी स्थिति में है। तो अगर अच्छी स्थिति में होंगे तो अच्छे प्रभाव ये मंगल देगा यहाँ पर आपको, तो ये समझना है। बाकी दृष्टियों के लिए जैसे मैंने बताया, कर्म क्षेत्र के लिए डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव चौथी दृष्टि पड़ेगी, तो कार्य में व्यक्ति रत रहेगा, मेहनत करने वाला होगा और जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेगा अपने कर्म की बदौलत। वहीं पर अगर लग्न पर दृष्टि होगी तो ये आपके व्यक्तित्व को ऊर्जावान बनाएंगे, एनर्जेटिक होंगे, आप फिजिकली इन्वॉल्व होने वाले, एक्सरसाइज करने वाले, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएं तो एक अच्छी स्थिति बनेगी। एक्सरसाइज करना, फिजिकली इन्वॉल्व होना, अपने आप को फिट रखना, क्योंकि मंगल बॉडी के कारक हैं, तो वो स्थिति यहाँ पर बनेगी। और वहीं पर अगर आप
एक फिजिकली एक्सरसाइज नहीं होते, थोड़े आलस वाला नेचर होता है, तो ये क्रोधी बना देगा फिर आपको, तो इस प्रकार का नेचर देगा। वाणी भाव पर दृष्टि होगी तो धन के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव हो जाएगा। अगर लग्न कुंडली के लिए कारक हो जाएं, केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठ जाएं और धन भाव को देख लें, तो फिर जीवन में धन संबंधी परेशानी नहीं आने देंगे। वहीं पर पीड़ित हो जाएं, अकारक हो जाएं, 6 8 12 के स्वामी होकर धन भाव को देख लें, तो फिर थोड़े खर्च जैसी स्थिति या फिर कोई ऋण वगैरह कनेक्ट हो जाए, बेसिकली धन के लिए उतना प्रभावी फिर नहीं रहेगा। तो ये आपको समझना है। तो ये प्रभाव आपने समझा सप्तम का, मंगल का। अगर पीड़ित हैं, उपायों के लिए क्या करें? सीधी सी बात है, हनुमान जी की आराधना हमें करनी चाहिए, चाहे सुंदरकांड का पाठ हो, बजरंग बाण का पाठ हो। अपने संकल्प लेकर पाठ करने से डेफिनेटली जो मंगल के नेगेटिव इफेक्ट हैं वो पॉजिटिव होते हैं और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ आप लगातार बेसिस पर करें, मंगलवार को अवश्य करें, तो ये एक अच्छी स्थिति बनेगी। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कुंडली में यदि सप्तम भाव में शनि विराजमान हो तो ये आपको किस प्रकार का प्रभाव देने की स्थिति में होंगे। सबसे पहले समझिए, देखिए शनि देव को सप्तम भाव में उतना प्रभावशाली नहीं माना जाता है, पहली स्थिति। और यहाँ पर ये वैसे तो यहाँ पर ये दिग्बली होते हैं, दिशा का बल इन्हें मिलता है। काल पुरुष की पत्रिका में सप्तम भाव में शनि उच्च के होते हैं, यानी ये डेफिनेटली यहाँ पर बलवान स्थिति में नैसर्गिक रूप से होते हैं। परंतु शनिदेव का सप्तम भाव में बैठने से, क्योंकि यहाँ पर इनकी दृष्टियाँ जो हैं वो नवम भाव पर तीसरी दृष्टि, लग्न पर 7वीं दृष्टि और आपके चतुर्थ भाव पर एक तरह से 10वीं दृष्टि आती है, ये इनकी 3 दृष्टियाँ हैं। तो यहाँ पर ये उतनी फेवरेबल स्थिति में नहीं होते हैं। सप्तम भाव में अगर शनिदेव हैं तो सबसे पहले समझिए मैरिज में डिले होता है, मैरिज में देरी। सप्तम भाव के स्वामी के साथ में शनि विराजमान हो या फिर सप्तम भाव में शनि स्वयं हो तो ये विवाह में देरी करने की स्थिति बनती है, डिले देखने को मिलता है मैरिज में। और कई बार लग्न पर दृष्टि होने के चलते शनि की ये पाया जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो देरी से जीवन में उसकी शुरुआत होती है। हालांकि स्ट्रगल लाइफ के शुरुआती दौर से ही करने लग जाता है, यानी जल्दी अर्ली स्टेज में आप देखेंगे अर्निंग के सोर्स बनाना, जिम्मेदारियां उसे कनेक्ट मिल जाती हैं, कनेक्शन जिम्मेदारियों का बनता है, परंतु फिर भी अंततः लेट जीवन की शुरुआत होती है, यानी एक अच्छी स्थिति में वो 36 वर्ष की आयु के बाद ही पहुंचता है। तो एक वो स्थिति यहाँ पर बन जाती है। क्योंकि यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर होती है, तो भाग्य में भी रुकावटें या फिर मेहनत करने के बाद में रिजल्ट्स मिलते हैं। बेसिकली कुछ ना कुछ छोटी मोटी रुकावटें आपको देखने को मिलती हैं, देरी देखने को मिलती है। तो भाग्योदय भी 36 वर्ष की आयु के बाद ही पाया जाता है। अब मेन बात देखिए, ये तो दृष्टियों का प्रभाव है जो कि हम आगे डिटेल में समझेंगे। सप्तम भाव में अगर शनिदेव हैं तो सबसे पहले समझिए आप कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही समझदार नेचर के होंगे। अगर ये खासकर शनिदेव बलवान स्थिति में हो जाएं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हों, तो आपके पार्टनर बहुत मेहनती समझदार होंगे, आपको बहुत सपोर्ट करने वाले होंगे, समझदारी के साथ में चलने वाले। हाँ, एक ये स्थिति बनती है कि आपके पार्टनर जो है, आपके जीवन साथी हैं, वो आपकी उम्र से अधिक एज के होंगे। अगर आप मेल हैं तो आपसे आपका जीवन साथी आपसे बड़ी एज का देखने को मिलेगा। अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली अंतर होगा, काफ़ी अंतर पाया जाएगा। तो सप्तम भाव के शनि ये कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी को आपसे ओल्ड स्थिति में लेके आते हैं, तो वो एक स्थिति बनती है। और मैच्योर पर्सनैलिटी होते हैं आपके जीवन साथी। शनिदेव यहाँ पर है तो थोड़ा विरक्ति का भाव देते हैं। विरक्ति का भाव का मतलब है कि उदासीन नेचर देते हैं। तो जीवन साथी के साथ में या फिर आपके मैरिज लाइफ में आपको एक उदासीनता देखने को मिलती है। शुभ ग्रहों से दृष्ट होंगे तो डेफिनेटली मैरिज में एक अच्छी स्थिति बनती रहेगी, परंतु फिर भी वहाँ पर शनिदेव स्वयं जिस कारकत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं वो जरूर इंक्लूड करेंगे। तो इस प्रकार की स्थिति सप्तम भाव से संबंधित देखने को मिलेगी। सप्तम भाव व्यापार का है, व्यवसाय का है, तो डेफिनेटली व्यवसाय के लिए बहुत पॉजिटिव है। मेहनत संघर्ष के साथ में आप जीवन में शुरुआत करते हैं और अंततः अगर ये शुभ स्थिति में शनि है तो आपको सफलताएं मिलती हैं, आप एक अच्छी स्थिति में जाते हैं। आपका भाग्य भी रुकावटों के बाद आपका भाग्य आपको सपोर्ट करता है। एक सही एज आने पर जब तक शनि आपको मेहनत करवाते हैं, चमकाते हैं, उसके बाद ये बहुत सपोर्ट करेगा। आपके लिए स्थायी उन्नति होती है जीवन में, ऐसी उन्नति जो कि कभी मतलब उसका लाभ आपकी पीढ़ियां लेंगी। इस प्रकार की उन्नति यहाँ पर शनि देते हैं। शनि की दृष्टि लग्न पर होगी तो सीधी सी बात है आपको बहुत मेहनती बनाएगी, संघर्ष करने वाला बनाएगी और आप करेंगे भी। इस प्रकार की स्थिति यानी बेसिकली आपको डीले देखने को मिलता है। कोई भी आप काम करते हैं देरी होती है, उसके बाद रिजल्ट्स आते हैं। इस प्रकार की स्थिति में आप आ जाते हैं। यहाँ से शनिदेव की जो चौथी दृष्टि है वो आपके सुख स्थान पर होगी, तो मानसिक सुखों में कष्ट यानी मातृभूमि से दूरी, माता को कष्ट देने की स्थिति में बनती है। और साथ ही साथ में सुखों में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके भौतिक सुख सुविधाएं आपको डेफिनेटली मिल जाएंगी, लेकिन मानसिक सुखों से थोड़ी सी दूरी बनती है, परेशानियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वो विच्छेदात्मक मानी गई है। तो इस प्रकार की स्थिति बनेगी। सुख स्थान पर शनि की दृष्टि और सप्तम भाव में शनि का होना ये मैरिज लाइफ को उतना आनंददायक स्थिति में नहीं लेके आती जैसा कि सप्तम भाव में शुक्र हो। अब आपको देख लेना है कि आपकी
यहाँ पर कौन सी राशि है, किस राशि में शनिदेव बैठे हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पर शनिदेव उच्च के हैं, तो उच्च का यानी तुला राशि के हैं, तो 7 नंबर है यहाँ पर। तो आपको शुक्र की स्थिति को भी देख लेना है और शुक्र से संबंधित पार्ट को भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, तो उससे रिलेटेड भी आपको रिजल्ट समझ में आएंगे। तो इस तरह से ब्लेंड करके आपको रिजल्ट को समझना है। तो शनिदेव इस प्रकार का रिजल्ट यहाँ पर देने की स्थिति में होंगे, वीक हैं, पीड़ित हैं, तो और शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, पाप ग्रहों की दृष्टि में है। सप्तम भाव का जो अष्टक वर्ग है, सप्तम भाव में सर्वाष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु नहीं है, शनि भिन्नाष्टक वर्ग में कमजोर हैं, पॉइंट्स नहीं है इनके पास, तो फिर ये कष्टदायक स्थिति रहेगी। सेपरेशन जैसी स्थिति बन सकती है वैवाहिक जीवन में, मैरिज का सुख नहीं मिलेगा, वैवाहिक जीवन में परेशानी देखने को मिलेगी, ये आपको समझना है। आपके पार्टनर को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। शनि किस प्रकार के हेल्थ इश्यू देते हैं, नसों से संबंधित और कहीं ना कहीं मसल्स वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, पैरों के नीचे पैरों में दर्द होना, या फिर जॉइंट्स पेन जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार की स्थितियां बनते हैं। पाचन संबंधी कॉन्स्टिपेशन जैसे इश्यूज भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको और आपके पार्टनर दोनों के साथ में ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। ये देखिए, गुप्तांगों से संबंधित भी परेशानी यहाँ पर शनि देने की स्थिति में होते हैं अगर ये अत्यधिक रूप से पीड़ित हैं, पाप ग्रहों से युक्त हो जाएं, राहु केतु के एक्सेस में आ जाएं, तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। देखिए, बेसिकली आपको ये देख लेना है कि अगर शनिदेव सप्तम भाव में हैं और इन पर कोई ना कोई शुभ ग्रह की दृष्टि होनी आवश्यक है। अगर मान लीजिए गुरु से दृष्ट हैं, शुक्र से दृष्ट हैं, शुक्र इनके मित्र हैं, उनसे दृष्ट हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में अगर ये हैं, तो फिर ये कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में होते हैं। आपको षडबल में इनके बल को चेक करना है कि षडबल में कितने बलवान स्थिति में है, लग्न कुंडली के लिए कारक हैं या नहीं। केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर अगर सप्तम भाव में बैठ जाएं तो फिर ये चाहे मैरिज की बात हो, चाहे व्यापार के दृष्टिकोण से हो, व्यापार में आपको उन्नति देने वाले शनि से संबंधित जितने भी काम हैं, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड हो, आपका आर्किटेक्चर से रिलेटेड कोई कार्य हो, मेडिकल प्रोफेशन हो, ये सब में आपको अच्छी उन्नति देते हैं। आपका पर्सनल कोई व्यापार है तो उसमें भी आपको अच्छी खासी उन्नति देने की स्थिति में होते हैं। तो शनि इस प्रकार के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। शुभ होने चाहिए, शुभ ग्रहों से दृष्ट होने चाहिए, मिनिमम ये क्वालिटी। अगर पाप ग्रह हैं तो फिर सप्तम भाव से संबंधित पाप ग्रहों से युक्त हैं, राहु केतु के एक्सेस में हैं, मंगल से दृष्ट हो जाते हैं, मंगल की दृष्टि इन पर है, और सप्तमेश अगर कमजोर स्थिति में है तो फिर वैवाहिक जीवन में परेशानी, व्यापार में आपको बहुत स्ट्रगल होता है, जितनी आप मेहनत करते हैं उसके परिणाम उतने फलस्वरूप आपको नहीं मिलते हैं। भाग्य में भी परेशानी, लग्न पर दृष्टि है तो संघर्ष ऐड करेंगे, जीवन में मेहनत अधिक करनी पड़ती है, उसके उपरांत रिजल्ट्स मिलते हैं। कर्म क्षेत्र के लिए भी सेम ही चीज़ है, क्योंकि दशम से दशम भाव है, हालांकि दशम भाव में शनि बहुत बलवान माने जाते हैं, लेकिन 10 से दशम, तो अगर ये अच्छी स्थिति में है, लग्न कुंडली के लिए कारक हैं, तो फिर कर्म में भी बहुत सफलताएं आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से रिजल्ट आपको समझना है। बेसिकली शनि की स्थिति को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सप्तम भाव से संबंधित परिणाम है। अगर शनिदेव यहाँ पर पीड़ित हैं तो आपको देखिए रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी की आराधना करनी है। शनिवार को संध्या काल में खासकर हनुमान जी की आराधना करें, तो क्योंकि हनुमान जो भक्त होते हैं, हनुमान जी की जो आराधना करते हैं, शनिदेव उन्हें तंग नहीं करते। और कहीं ना कहीं इसके साथ में आपको शनि से संबंधित जो चीज़ें हैं उनका दान पुण्य भी करना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं शनि के नेगेटिव प्रभावों को कम करेगा। तो ये इफेक्ट है, ये आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम, अगर आपकी पत्रिका के सप्तम भाव में राहु देव विराजमान है तो ये आपको किस प्रकार का रिजल्ट देंगे। देखिए, सप्तम भाव का राहु अपने आप में पाप ग्रह हैं, और अगर सप्तम भाव में राहु है तो सीधी सी बात है केतु आपके लग्न में होंगे, फर्स्ट हाउस में केतु होंगे। और राहु का सप्तम भाव में होना ये आपके पार्टनर को, या फिर आप कहें कि आपके मल्टीपल रिलेशनशिप जैसी स्थिति बनती है। विवाह में कई बार ऐसे व्यक्ति का ब्रेक देखने को मिलता है, या फिर आप ऐसी स्थिति होती है कि कई बार ऐसे व्यक्ति की पहले शादी कहीं और तय होती है, उसके बाद वहाँ पर ब्रेक होता है और उसके बाद कहीं और फिर विवाह की स्थिति बनती है। बेसिकली यार राहु यहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि ये स्वयं पाप ग्रह हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर का चार्ट कैसा है, पार्टनर के सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। क्योंकि मान लीजिए सप्तम भाव में केतु है आपके पार्टनर के, तो फिर ये वैवाहिक जीवन एडजस्टमेंट वाला हो जाएगा, यानी कि वैवाहिक जीवन में सेपरेशन जैसी स्थितियां नहीं बनती है, उतने मतभेद नहीं देखने को मिलते हैं। ऐसी कुंडलियां मेरे पास हैं जो कि सप्तम भाव का राहु है और पार्टनर की कुंडली में शुक्र है, सप्तम भाव में केतु है, तो फिर ये कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बन जाता है और वैवाहिक जीवन में एक अच्छी स्थिति बनती है। परंतु और केसेस में मान लीजिए यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं आपके पार्टनर के चार्ट में। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर के चार्ट में कैसी स्थिति है। तो सप्तम भाव का जो स्थिति है, सप्तम भाव में राहु है, तो जनरली ये पाया जाता है कि अगर यहाँ पर राहु कमजोर स्थिति में है, मान लीजिए शनि के प्रभाव में आ जाए, मंगल के प्रभाव में आ जाए, तो फिर ये विवाह में विच्छेद कराने वाली स्थिति आती है। वैवाहिक जीवन में अच्छी स्थिति नहीं रहती, मतभेद बनते हैं, असंतुष्टि का भाव रहता है आपस में। और
पार्टनर के कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी स्थितियां भी राहु यहाँ पर देता है बेसिकली। तो ये आपको समझना चाहिए। हालांकि आपका जो पार्टनर है बहुत चातुर्यपूर्ण होगा, चालाक होगा, क्योंकि राहु भी कुबुद्धि के कारक हैं। आपके लग्न को ये राहु देखेंगे, हालांकि लग्न में केतु होंगे, ये फिर भी आपको बहुत चतुर बनाएंगे, चालाक बनाएंगे। आप बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले होंगे, जिस चीज़ों को नहीं सोचना है उस पर भी अधिक ध्यान देने की स्थिति में आप होते हैं। अब देखिए, चूंकि ये सप्तम भाव व्यापार का है, तो व्यापार में सप्तम भाव अगर यहाँ पर राहु लग्न कुंडली के लिए आपके कारक बन जाएं, यानी बुध का लग्न है, शुक्र का लग्न है, शनि का लग्न है, तो कहीं ना कहीं उन लग्नों में अच्छा प्रभाव करते हैं। किस नक्षत्र में बैठे हैं, अगर शुभ, जो मैंने पहले ऑलरेडी कई बार एक वीडियो ऐसे बनाए हैं कि जहाँ पर मैंने बताया है कि राहु किन नक्षत्रों में अच्छा रिजल्ट देंगे, तो अगर इनके नक्षत्र पॉजिटिव हैं तो ये फिर आपको व्यापार में बहुत उन्नति देंगे, एक्सपांशन कराएंगे। आप अपने व्यापार में रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करके जीवन में आगे बढ़ेंगे। सप्तम भाव का राहु आपको कम्युनिकेशन स्किल में बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। आपको पता है कि सामने वाले से मुझे कैसे बात करनी है, अपना काम कैसे निकालना है। हालांकि हो सकता है आपकी सोशल इमेज, आपके पीठ पीछे लोग बहुत सारी बातें करें, परंतु आप अपना काम फिर भी अपना निकलवा लेते हैं। सोशल इमेज आपकी इस प्रकार की हो सकती है, तो आपको बेसिकली अपना काम निकलवाना आता है। सप्तम भाव का राहु है तो एक अच्छी स्थिति इस प्रकार की बनेगी, जो कि आज के इस परिवेश में अच्छी स्थिति है। अब देखिए, यहाँ से राहु की 3 दृष्टियां हैं। सप्तम दृष्टि अगर हम ना भी माने तो 2 दृष्टि, जो कि पंचम दृष्टि भी है और नवम दृष्टि भी है। तो राहु की दृष्टि इनकम के हाउस पर तो व्यक्ति, और ये काम त्रिकोण के स्थान में राहु है तो आपकी इच्छाओं में वृद्धि करता है। यानी ऐसे व्यक्ति को बेसिकली संसारिक सुख सुविधाएं हैं उसके प्रति बहुत आकर्षण हो जाएगा। आपकी काम भावनाओं को बेसिकली जो आपकी इच्छाएं हैं उसमें बहुत वृद्धि कर देगा। तो ये राहु इस प्रकार की स्थिति देगा। राहु की दृष्टि सप्तम भाव, पंचम दृष्टि 11th हाउस पर होगी, तो ये आपको इनकम के न्यू सोर्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे आप नए। ये अच्छी स्थिति देगा, बेसिकली आपकी इनकम के लिए बहुत पॉजिटिव है। लाभ के रास्ते नए नए आप खोलने की कोशिश करेंगे, और बेसिकली किसी ना किसी तरह से अनकन्वेंशनल मेथड से भी आप इनकम करने की स्थिति में आ जाते हैं। ये आपके संबंधों को, बड़े भाई बहन से संबंधों को परेशानी दे देगा। 11th हाउस में शुभ ग्रह हैं, वो एक अलग स्थिति है। राहु की दृष्टि यहाँ पर आपको विच्छेदात्मक बनाएगी। आप जो लिविंग थिंग्स हैं, यानी आपके जो बड़े भाई बहन हैं, उनसे आपके संबंधों में परेशानी देगी। अब 11th हाउस यानी एकादशेष अगर मजबूत स्थिति में है, 11th हाउस में कोई शुभ ग्रह है, तो फिर अलग बात है, वहाँ पर आपके संबंध अच्छे निकलेंगे। अब राहु की यहाँ पर दृष्टि सोशल कॉन्टेक्स्ट के स्थान पर होगी, तो आप अपने काम, जैसे आप अपनी जानकारी से, आपके रिलेशन ऐसे होंगे कि आपको किस प्रकार से काम निकालना है ये आपको आएगा। अपने रिलेशन से, अपने मित्रों से ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलेगी। राहु की तीसरी दृष्टि, नवम दृष्टि तीसरे भाव पर होना, ये आपके पराक्रम में वृद्धि करेगी। आप किसी ना किसी तरह से शॉर्टकट से सफलता हासिल करने का सोचेंगे। राहु की दशा, अंतरदशा में डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं। अगर ये राहु कमज़ोर है तो फिर ये दशा बहुत नेगेटिव जाती है, ये आपको समझना है। परेशानी, वैवाहिक जीवन में परेशानी, हेल्थ इश्यूज़ इस प्रकार के आएंगे कि आपको समझ में नहीं आएंगे। खासकर पाचन संबंधी, डाइजेशन रिलेटेड इशू, आंतों से संबंधित परेशानी, गुप्तांगों से संबंधित परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। आपके चरित्र के पतन जैसी स्थितियां यहाँ पर बनती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं तो वो आपको देखने को मिलता है। राहु इस प्रकार की स्थिति में लेके आते हैं। तो सप्तम भाव का राहु ये स्थितियां देता है। ये कॉमन इफेक्ट हैं। जैसा कि मैंने बताया, आपकी पार्टनर की कुंडली भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए, चतुर्थ से चतुर्थ भाव में राहु वहाँ पर बैठे हैं, तो सुख के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से पॉजिटिव है। आप भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की आपकी एक लालसा होगी और उसे आप गेन भी करेंगे, परंतु ये मानसिक स्थिति के लिए परेशानी, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद रहेंगे। और चतुर्थ भाव सुख भाव है, तो सुख से संबंधित भी परेशानी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली मानसिक अशांति के अंदर ये योगदान देता है, और कहीं ना कहीं इरिटेशन जैसी स्थिति बनती है। आप बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग नेचर के हो जाते हैं, और लग्न में केतु हैं ही हैं, तो ये आपको एकांतवादी बना देंगे। यानी आपका एक जगह मन नहीं लगता, एकांतवादी आप स्थिति में बन जाते हैं। तो ये एक इफेक्ट होते हैं। अभी देखिए, दशम से दशम भाव है, तो दशम भाव में राहु को बहुत अच्छा परिणाम माना जाता है। तो इसलिए मैंने बोला, व्यापार के दृष्टिकोण से डेफिनेटली ये राहु बहुत पॉजिटिव है। लेकिन पार्टनरशिप में व्यापार करने से आपको बचना चाहिए, वहाँ पर आपको कष्ट हो सकता है, वहाँ पर आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। तो ये एक स्थितियाँ राहु के लिए समझनी चाहिए। अब चूंकि राहु यहाँ पर नेगेटिव परिणाम आपको दे रहे हैं, तो ऐसे में राहु को कंट्रोल करने के लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जाप रेगुलर बेसिस पर करना चाहिए। ये सबसे सटीक उपाय है। करने से डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव, जो थोड़े बहुत राहु के नेगेटिव इफेक्ट हैं वो पॉजिटिव होंगे। ये इफेक्ट आपको समझना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, अगर सप्तम भाव में आपके केतु विराजमान है तो आपको किस प्रकार का प्रभाव देने की स्थिति में होते हैं। अब देखिए, सप्तम का केतु है, तो राहु ऑलरेडी लग्न में आ जाएंगे, और राहु लग्न का सीधी सी बात है परेशान करने वाला। हालांकि वही वाली बात कि राहु लग्न में है तो आपको संसारिक भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आप अंधी दौड़ लगाते हैं।
परंतु वे वैवाहिक जीवन में एक उदासीनता, एक वैरागी प्रवृत्ति लेके आता है, क्योंकि केतु जहाँ बैठेंगे वहाँ पर ये डिटैच करेंगे, वहाँ से अलगाव करेंगे। और कहीं पर अगर यहाँ पर पाप ग्रहों का प्रभाव और आ जाए, जैसे कि मंगल चतुर्थ में बह के यहाँ पर आपको केतु को देख लें, शनि की दृष्टि हो जाए, राहु शनि लग्न में है, सप्तम को देख लें, तो फिर वैवाहिक जीवन में ब्रेक आएगा, कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिलेगी। सप्तमेश भी पीड़ित हो जाएं, यानी सप्तम भाव में जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी भी अगर पीड़ित हो जाता है तो फिर ये कहीं ना कहीं सेपरेशन जैसे योग बना देता है। कई बार व्यक्ति विवाह ही नहीं करते, केतु सप्तम भाव में होना एकांतवादी बनाएगा। आप अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स, आपके जो जिन रोजमर्रा में जिन लोगों से मिलते हैं, आप अधिक मतलब मेल मिलाप करने वाले नहीं होते। सप्तम का केतु ये स्थिति आपको देगा। अगर ये केतु पॉजिटिव हो जाए, गुरु की राशियों में है, अपने मित्र ग्रहों की राशियों में, मंगल की राशि में है, क्योंकि मंगल की राशि में गुरु केतु अच्छा रिजल्ट करते हैं, गुरु की राशि में, तो फिर ये बहुत अच्छा परिणाम देने की स्थिति में होंगे। वैवाहिक जीवन में अच्छी स्थिति बनेगी। आप आध्यात्मिक, आपका जो दृष्टिकोण है उसको ये बहुत इंप्रूव कर देगा। आप अपने पार्टनर के साथ में, अपने जीवन साथी के साथ में बहुत आध्यात्मिक स्थिति में हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार का प्रभाव है। सुख, क्योंकि चतुर्थ से चतुर्थ भाव है तो सुखों में कमी करेगा। सप्तम भाव का केतु कहीं ना कहीं आपको मानसिक कष्ट देगा। वैचारिक मतभेद जीवन में आपके हो सकते हैं पार्टनर के साथ में। केतु की स्थितियों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नक्षत्र को देखना इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। शुभ प्रभाव में होगा तो कहीं ना कहीं बेसिकली भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से ठीक है, परंतु फिर भी वहाँ पर दूरी बनेगी। आप अपने मातृभूमि से दूर जाने की स्थिति में हो सकते हैं। सप्तम का केतु, ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार क्योंकि कर्म क्षेत्र का दशम से दशम स्थान है सप्तम भाव, तो कार्य क्षेत्र, अगर व्यापार में जाते हैं तो व्यापार में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। आप बदलाव करते हैं कार्य क्षेत्र में, बार बार आप कार्य परिवर्तित करते हैं, ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। एक जगह पर आपका बेसिकली आपका मन नहीं लगता, या फिर एकांतवाद जैसी स्थिति, आइसोलेशन में आप जाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका केतु सप्तम भाव में है, वैवाहिक जीवन में अच्छी स्थिति में है, पर आप ये देखिए कि आप एक ही घर में रहते हुए भी कई बार अलग अलग स्थितियों में रहते हैं, यानी आपस में उतना इंटरेक्शन नहीं होता पार्टनर्स का, आपस में लाइफ पार्टनर्स का, तो ये देखने को मिलता है। या फिर वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा है और परंतु अलग अलग स्थिति में, अलग अलग डिस्टेंस पर, बहुत डिस्टेंस में रह रहे हैं, दूरी बनी हुई है, तो वो वाली स्थिति भी केतु दे सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि केतु कैसे रिजल्ट्स यहाँ पर दे रहे हैं आपको। आपके पार्टनर के चार्ट को भी बहुत इंपॉर्टेंट रूप से यहाँ पर देखना बनता है, लेकिन ये कॉमन इफेक्ट हैं जो मैं केतु के यहाँ पर बता रहा हूँ। अब केतु की दृष्टि भी राहु गुरु की तरह ही होती है, तो केतु की यहाँ से दृष्टि आपके 11th हाउस पर होगी और नवम दृष्टि आपके 3rd हाउस पर होगी। राहु लग्न में है तो डेफिनेटली आपको ओवर थिंकिंग बनाएंगे, आप अधिक सोचने वाले होंगे, चतुर प्रकृति के होंगे, लेकिन संघर्ष को ये भी ऐड करते हैं। व्यक्ति बहुत मेहनत के बाद में सफलताएं अर्जित करता है, और ये राहु बहुत उन्नति भी देते हैं। कई बार ऐसी स्थिति देखी है मैंने, लग्न के राहु को व्यक्ति को हर प्रकार की सुख सुविधाएं, लग्जरी, मेटेरियलिस्टिक गेन, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो वो स्थिति देता है। यहाँ से केतु की दृष्टि आपके 11th हाउस पर है, तो ये उतार चढ़ाव, केतु मतलब आपके इनकम के अंदर आपको अस्थिरता देगा, उतार चढ़ाव जैसी स्थितियाँ देगा। अब आपको देख लेना कि एकादशेष जो हैं, यानी 11th हाउस के जो स्वामी हैं वो कैसी स्थिति में है, 11th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं वो कैसी स्थिति में है, उसका प्रभाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु केतु का सामान्य प्रभाव यही है कि ये अस्थिरता लेके आएगा आपके वर्क प्लेस में, आपके मित्रों से आपको अलगाव करेगा। आपके जो मित्रगण हैं एक समय पर आप देखेंगे कि आपके साथ कोई नहीं होगा, वो वाली स्थिति बनेगी। आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स में आप दूरी बना लेते हैं, आपके बड़े भाई बहन से संबंधों में परेशानी देता है। इसी प्रकार केतु की दृष्टि आपके 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर, तो ये पराक्रम ही बनाएगा आपको। आप अपने किसी भी काम को, किसी भी प्लानिंग को पहले बताते नहीं हैं, आप चाहते हैं कि पहले मैं उसे कंप्लीट करूं, उसके बाद किसी को बताऊं वो चीज़, यानी कि छुप कर कार्य करने वाला ये बनाता है केतु, क्योंकि सीक्रेटिव प्लैनेट है। तो इस प्रकार की स्थिति आपको देगा। आपका पार्टनर आध्यात्मिक बहुत होगा, ये स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। अगर केतु यहाँ पर पाप ग्रहों से युक्त हो जाए तो ये हेल्थ इश्यूज देगा, आपको गुप्तांगों से संबंधित परेशानी देने की स्थिति में आती हैं। कई बार आपके जीवन साथी या आपको ऐसी हेल्थ इश्यूज होती हैं जो कि पकड़ में ही नहीं आते, क्योंकि केतु किस चीज़ों का, इल्यूजन का कारक भी है, असंतुष्टि देता है, अभाव देता है, तो किसी न किसी चीज़ की शरीर में कमी होना, इसे भी रिप्रेजेंट करता है केतु यहाँ पर होते हैं, तो ये आपको समझना है। तो इस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो ये इफेक्ट है केतु के। केतु अगर आपको यहाँ पर बैठ के पीड़ित कर रहे हैं, रिजल्ट नेगेटिव हैं आपके, तो ऐसे में आपको देखिए केतु के लिए हम गणपति जी की आराधना बताते हैं। गणपति जी की आराधना आप कीजिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए, और स्ट्रीट डॉग को फीड करना, बुधवार के दिन स्ट्रीट डॉग को फीड करें, और साथ ही साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ये काम करने से डेफिनेटली केतु के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उसमें थोड़ी सी रिजल्ट जो हैं
कमी आएगी नेगेटिव इफेक्ट में और अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। तो ये सप्तम भाव में सभी ग्रहों का प्रभाव आज हमने जाना है। अब देखिए ये कॉमन इफेक्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये समझिए। अब जिन लोगों की कुंडली में सप्तम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, तो वहाँ पर जो राशि लिखी हुई है, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि जो राशि लिखी हुई है उस राशि के जो स्वामी है उस पार्ट को आपको वीडियो में देखना है। मान लीजिए यहाँ पर 12 नंबर लिखा है तो गुरु की राशि है, तो आपको गुरु वाले पोर्शन को देखना है कि गुरु किस प्रकार का इफेक्ट सप्तम भाव में देते हैं। और फिर केतु यहाँ पर है तो उसको ब्लेंड करके आप देखिए कि कैसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको समझना है। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको ज्ञान में जरा सी भी वृद्धि हुई तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी यदि आपका सुझाव है, कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर नीचे मैंने नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज डालिए इस नंबर पर। और शुल्क हैं वो आपको लागू रहेंगे, आपको प्रोसेस समझ में आएगा कि किस तरह से आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है, और यहाँ पर शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।